अध्याय 681 राक्षसी युद्ध। नतासिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये एक सादृश्य है। नतासिया, भाषा, एफ्रोडाइट बोली। भाषा छोड़ो, में जाओ। एफ्रोडाइट ने बस अपना चेहरा दिखाया और भरा हुआ है। स्केथर ने टिप्पणी की, युद्ध क्षेत्र मैंने जो खोजा था वह कहीं अधिक स्थिर है। युद्ध से दूर नताशिया, स्केच, कागुया, एफ्रोडाइट, अलेक्सियोस और व्लाद पर एक पहाड़ी थी। व्लाद, अलेक्सियोस और एफ्रोडाइट को खत्म कर दिया गया, जो अपने दिव्य वस्त्रों में थे। वे सभी पूर्ण कवच में थे और केवल उनके सिर खुले थे। वे एक खूनी युद्ध क्षेत्र को देख रहे थे। देवदूत, दानव और वेयरवुल्व्स, ये सभी जीव युद्ध के मैदान में थे और हर तरफ पहले से ही कैद हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, वो किस झंझट में क्यों पास दे रहा है? व्लाद ने जोर से पूछा। जब उससे अलेक्सियोस की रिपोर्ट मिली कि विक्टर नर्क का राजा बन गया है और उसे नर्क की चाबी की जरूरत है, जो डियाब्लो के व्यवसाय में था, व्लाद को अपने दिल में एक आग्रह महसूस हुआ। एक आग्रह जिसने कहा कि उसे इसमें शामिल करना चाहिए और भविष्य में विक्टर एक महान सहयोगी बनना चाहिए। व्लाद के शरीर में सावधानी भी जरूरी, पहले से कहीं ज्यादा। आखिरकार वह अलेक्सियोस के विवरण से पता चलता है कि विक्टर विश्व वृक्ष की शक्ति और उसकी शक्ति से कहीं अधिक वृद्ध और अनुभवी थे। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि युद्ध में हजारों राक्षसों को भस्म करने के बाद उन्हें और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए, जिसके कारण वह राक्षसों का राजा बन गए। और उस आदमी को जानकर, वह जानता था कि वह नरक में बेकार नहीं बैठेगा। वह निश्चित रूप से प्रशिक्षण ले रहा था। आखिरकार वह काफी हद तक स्केथेक जैसा था। उद्धरण डॉट 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 इस आदमी ने फिर से मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। मुझे केवल यही अनुमान लगा होगा कि वह अब कितना मजबूत है। विक्टर निश्चित रूप से एक खतरा था जिसे अब उकसाया नहीं जा सकता था। वह वास्तविक रूप से साबुन था। केवल देवताओं के राजा और राक्षस राजा ही अपनी सैन्य शक्ति का लाभ उठा सकते हैं जो अब उनके पास है। राक्षसों के लिए कैदियों की संख्या कोई मतलब नहीं था। जब तक नर्क था, राक्षस हमेशा एक विशाल सैन्य शक्ति के बराबर थे, जिनके प्रतिद्वंद्वी केवल प्राचीन देवता ही थे। जब व्लाद ने ये खबर सुनी तो उसके मसाले में फ्रीजिक रेसिंग हुई। वह आदमी पूर्वज से नर्क का राजा बन गया था। बाजार में जाओ डियाब्लो, तुम और पिछवाड़े हस्तक्षेप। व्लाद डियाब्लो को मारना के बहुत मूड में था। ये एक पूर्ण पैमाने का युद्ध है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या हमें पक्ष में शामिल किया जाएगा। जब अलेक्सियोस ने आकाश की ओर देखा तो प्रकाश, ऊर्जा और मियास्मा के कई विस्फोट देखे गए। बालों के नेतृत्व में नर्क के तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे रैंक के स्तंभ 7 अंकों में से 2 के साथ लड़ रहे थे। बाल व्यक्तिगत रूप से एरियल से लड़ रहे थे। यद्यपि बाल शक्तिशाली था, फिर भी वह स्वर्गदूतों, जो राक्षसों के विपरीत हैं, के विरुद्ध लड़ाई में अपनी पकड़ नहीं बना सका। कोई भी गलती उसके विनाश का कारण बनेगी, और इस वजह से 7 गुणों में से एक, एरियल से लड़ते समय राक्षस अपने असली रूप का उपयोग कर रहा था। उस शापित अजगर की गिनती नहीं। रुओ! समूह ने एक 50 मीटर लंबे काले ड्रैगन को देखा जो अपनी सांसों का उपयोग करके कई स्वर्गदूतों को खत्म कर रहा था। ड्रैगन के शीर्ष पर एक लंबी महिला थी जिसके लंबे सफेद बाल और मृत आंखें थीं और उसकी भुजाएं क्रॉस थीं। लिलिथ, राक्षसों की देवी। ड्रैगन के सामने प्रकाश की एक किरण दिखाई दी और सुनहरी आभा वाली तलवार लिए एक देवदूत ने ड्रैगन पर हमला कर दिया। दर्द की दहाड़ सुनाई दी, और ऐसा लग रहा था कि हमला अजगर को स्तब्ध कर देगा। लिलिथ, क्या आप इस गड़बड़ी का समर्थन कर रहे हैं? बेशक, आप करेंगे। आप हमेशा हमारे पिता से नफरत करते थे। लिलिथ ने बस उन्हीं मृत आंखों से माइकल को देखा, और अपने हाथों से इशारा किया, फिर शुद्ध मियास्मा की कई स्पाइक्स परी की ओर उड़ गईं। तस्क माइकल ने महिला को अजीब नजरों से देखते हुए विभिन्न हमलों को टाल दिया। इस महिला को क्या दिक्कत है? मुझे उससे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह मर चुकी है। अभिजात वर्ग के स्पष्ट नुकसान के बावजूद, ये स्पष्ट था कि राक्षसों पर दबाव डाला जा रहा था, जिसका प्रमाण यह था कि उन्हें 7 गुणों के 2 सेराफों से निपटने के लिए कई स्तंभों की आवश्यकता थी, और वे बुरी तरह हार रहे थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि राक्षस हार रहे थे। घातक पाप अभी भी प्रकट नहीं हुए। वे पूरे युद्ध के दौरान डियाब्लो के पक्ष में थे। गैब्रियल, यह क्या है? भाई, ड्रैगन और लिलिथ को अपने कब्जे में लें। ये दोनों हमारी संख्या को और कम नहीं कर सकते।
जब तक मैं स्वर्गदूतों का नेतृत्व संभाल रहा हूँ, उन्हें व्यस्त रखें। अच्छे से। माइकल के सामने एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी और हाथ में सुनहरी तलवार लिए एक आदमी दिखाई दिया। ध्यान रखना भाई, वह सामान्य नहीं है। वह कभी भी सामान्य नहीं थी, भाई। सावधान रहना। ठीक है। गैब्रियल और माइकल स्वर्गदूतों के कमांडर और उप कमांडर थे, और वे युद्ध के मैदान में बहुत आसानी से स्थिति बदल सकते थे। वे एक दूसरे के अभ्यस्त थे, और अविभाज्य भाइयों के रूप में वे एक दूसरे को कई स्वर्गदूतों से बेहतर समझते थे। लिलिथ, हमारे पिता को तुम्हें उत्पत्ति की शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए था, तब ये गड़बड़ी कभी नहीं होती। लिलिथ ने कोई उत्तर नहीं दिया। जिसने प्रतिक्रिया दी वह ड्रैगन था, जिसने स्पष्ट क्रोध के साथ अपना विशाल चेहरा गैब्रियल की ओर कर दिया। ड्रैगन के मुंह से अंधेरी शक्ति रिसने लगी, और जल्द ही एक विशाल दहाड़ सुनाई दी, जैसे कि ड्रैगन के मुंह से शुद्ध मियास्मा बाहर निकल रहा हो। गैब्रियल ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ने से बच गया। फिर वह लिलिथ और ड्रैगन को आकर्षित करने में अपनी भूमिका निभाने गया। एक शापित राक्षसी अजगर और एक बुजुर्ग क्लास 1। भाड़ में जाओ। उसने उस अजगर को कहाँ छिपा दिया? क्या उन सभी को खत्म नहीं किया गया? नताशिया जो कुछ भी देख रही थी उस पर उसे संदेह हो रहा था। नर्क बहुत बड़ा है, नताशिया। कुछ छिपाना कठिन नहीं है, व्लाद बोला। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या इस झमेले में हस्तक्षेप करना सचमुच बुद्धिमानी है? कागुया ने उसके स्वर में चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। उसने इतने बड़े पैमाने की लड़ाई की उम्मीद नहीं की थी। जैसा कि विक्टर ने कहा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस नरक की चाबी पाने की जरूरत है, स्केच ने शांति से समझाया। व्लाद ने स्केच को अजीब नजरों से देखा। यह क्या है, व्लाद? मुझे यह अजीब लग रहा है कि आप युद्ध में भाग लेने से इनकार करते हैं। मेरी प्राथमिकताएं हैं, व्लाद। हालांकि इतने सारे मजबूत प्राणियों से लड़ना मजेदार है, लेकिन यह वैम्पायर नोबल्स को बुरी स्थिति में डाल देगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे अपने शिष्य को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कोई युद्ध नहीं है जिसमें मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार कर सकता हूँ। भले ही मैं वास्तव में ऐसा करना चाहता हूँ, उसने अंतिम भाग बुदबुदाया। व्लाद स्केच को ऐसे देख रहा था जैसे उसका दूसरा सिर या कुछ और बड़ा हो गया हो। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अभी नहीं। डियाब्लो को 7 घातक पापों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। कागुया ने एक बड़े दानव की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी सुरक्षा नहीं की जा रही है, एफ्रोडाइट ने इशारा किया। वह कुछ उम्मीद कर रहा है। एफ्रोडाइट डियाब्लो की अधीरता को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। डियाब्लो डरपोक है, उसके पास खेलने के लिए हमेशा एक कार्ड होता है। लेकिन मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वोल्क इस युद्ध में हस्तक्षेप करेगा। वोल्क की ओर देखते ही व्लाद ने अपनी आंखें सिकुड़ ली, जो स्वर्गदूतों की मदद कर रहा था। उसने स्वयं को स्वर्गदूतों के साथ क्यों जोड़ा है? व्लाद को चिढ़ महसूस हुई। वह वोल्क के आंदोलन को समझ नहीं सका। वह जानता था कि उसका पुराना दोस्त इस गठबंधन से कुछ हासिल कर रहा था, लेकिन वह जानना चाहता था कि उसे क्या हासिल हो रहा है कि उसे इस स्तर के युद्ध में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। स्वर्गदूतों के लिए महान पिशाचों की तुलना में वेयरवुल्व्स से मदद मांगना आसान है। उनके दृष्टिकोण से वेयरवुल्व्स बुरे नहीं हैं, स्केच ने तिरस्कारपूर्वक कहा। क्या आपके मन में पूरी योजना है, अलेक्सियोस? हाँ, और मुझे कहना होगा कि विक्टर द्वारा नतालिया को खुद को ऐसे खतरे में डालने का आदेश देना मुझे स्वीकार नहीं है। विक्टर को नतालिया की क्षमताओं पर भरोसा है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह उससे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहता। शायद, लेकिन शायद वह नहीं जानता था कि उसने उसे किस तरह का आदेश दिया था। इस युद्ध को देखो, ये युवा लोगों के लिए हस्तक्षेप करने की कोई चीज नहीं है। विक्टर युवा है, आप जानते हैं, और हम नतालिया को खतरे में नहीं डालेंगे। हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, भले ही उसमें अलुकार्ड का खून न हो। अलुकार्ड, नाम सुनते ही व्लाद का चेहरा कुछ सेकंड के लिए विकृत हो गया। मैं उसे उस नाम का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अपने अतीत को कोसना चाहता हूँ। अतीत में उसे एक युवा पूर्वज को अपने से विपरीत होते देखना मनोरंजक लगता था। उन्हें नहीं पता था कि यह नाम भविष्य में इतना बड़ा हो जाएगा। किस्मत बड़ी खराब है, और शायद वह मुझसे, उस कुतिया से नफरत करती है।
अलेक्सियोस ने टिप्पणी की, वह एक विसंगति है और अब उसे शायद ही युवा कहा जा सकता है क्योंकि वह न जाने कितना समय नरक में बिता चुका है। नताशिया की आंखें स्पष्ट रूप से रक्त लाल चमक रही थी। जब कोई विक्टर के बारे में बात करता था तो उसे वास्तव में अच्छा नहीं लगता था। अलेक्सियोस थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि उसने महसूस किया कि नताशिया का मूड खराब हो रहा है, न केवल उसका, बल्कि स्केच, एफ्रोडाइट और यहाँ तक कि कागुया का भी। लेकिन वह अपना मन नहीं बदलने वाला था। जब उसे नतालिया की नर्क की कुंजी पुनः प्राप्त करने की योजना के हिस्से के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गया। इस वजह से उसने तुरंत अपनी बेटी की जगह ले ली, जिससे बाद वाली को काफी नाराजगी और जलन हुई। कोई झगड़ा नहीं, स्कैथ ने भाले के शाफ्ट को जमीन पर पटक दिया। नताशिया ने सूंघ कर मुंह फेर लिया। हम क्या करें, स्कैथ? आप कमांडर हैं, व्लाद बोला। हम आशा करते हैं। बड़ी लीग अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है। डियाब्लो और हेवनली फादर अभी तक सामने नहीं आए हैं। स्कैच ने पीछे हटते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। भाड़ में जाओ, ये तो और अधिक जटिल हो गया है। क्या? देखना, स्केचिच ने इशारा किया। सभी ने देखा कि स्केच ने कहाँ इशारा किया था, और उन्होंने डियाब्लो के पीछे एक पोर्टल दिखाई दिया, जैसे कई मानव जैसे राक्षस बाहर आ रहे थे। बड़े देवताओं के सेवक व्लाद की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। डियाब्लो के पीछे एक और द्वार खुला, और यम 4 राक्षसों के साथ प्रकट हुए। यम, उसके सेनापति, और वह शापित मलिन। बढ़िया, अभी डियाब्लो के करीब जाना व्यवहारिक रूप से असंभव है, स्केचिच झुंझलाहट में बोला। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। कृपया अवश्य पधारिए। बिजली कड़की, और जल्द ही एक आदमी माइकल के बगल में आकाश में दिखाई दिया। कॉमा डॉट डॉट डॉट। थोर, नताशिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या नॉर्स-पैथियन हस्तक्षेप कर रहा है? वहां चीजें शांत हो गई होंगी, लेकिन इतनी नहीं कि और लोगों को भेजा जा सके। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सिर्फ थोर ही मदद के लिए काफी है। नॉर्स-पैथियन में सबसे मजबूत देवता युद्ध के पैमाने को पलट सकता है। कम से कम ओडिन तो यही सोचेगा। यह युद्ध अनियंत्रित रूप से भड़क रहा है, नताशिया ने बोलना शुरू किया। डियाब्लो के साथ भगवान राजा वर्ग के प्राणी, यम के सेनापति और वह प्राचीन ड्रैगन जिसे केवल देवदूत अभिजात वर्ग ही संभाल सकते हैं, कुछ ऐसा जो राक्षसी स्तंभों और बुजुर्ग देवताओं के उन शापित सेवकों के कारण असंभव होगा। स्वर्गदूतों के पास वोल्क है, सेराफिम के पास 7 गुण हैं, और लानत है थोर। स्वर्गीय पिता की गिनती नहीं। वोक और स्वर्गीय पिता की गिनती करते हुए, स्वर्गदूतों के पास 2 भगवान राजा स्तर के प्राणी हैं, लेकिन उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। स्वर्गदूतों की प्रकाश ऊर्जा अंधेरे के प्राणियों के लिए बेहद घातक है। बस यही तथ्य तराजू को बहुत संतुलित करता है। नताशिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, इतने सारे अभिजात वर्ग और शक्तिशाली प्राणियों के साथ युद्ध की गति की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है। हम ये भी नहीं जानते कि स्वर्गदूतों के और भी सहयोगी हैं या नहीं। वस्तुतः कुछ भी हो सकता है। अन्य देवताओं के विपरीत, स्वर्गदूतों का स्वयं के विरुद्ध लगभग कोई संघर्ष नहीं है। अर्थात, उनकी शक्तियां अपने अधिकतम स्तर पर हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके पास कई देवताओं के साथ सहयोगी हैं। जब नताशिया ने बोलना समाप्त किया, तो राक्षसों के बगल में कई जादुई मंडल दिखाई देने लगे और जल्द ही कई अलग अलग राक्षस उभरने लगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे आपने स्वर्गदूतों के पक्ष को शाप दिया है। उनकी ताकत अभी बहाल हुई है, अलेक्सियोस ने टिप्पणी की। नताशिया ने आंखों में जलन के साथ बस अलेक्सियोस को देखा। वह सचमुच उस आदमी की गांड पर बिजली गिराने पर विचार कर रही थी। व्लाद, तुम क्या करने जा रहे हो? स्केच ने पूछा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपका क्या मतलब है? मूर्ख मत बनो। इस पैमाने के युद्ध में, यदि पिशाच कुलीन पक्ष नहीं लेते हैं और अपने कारण नहीं बताते हैं, तो युद्ध समाप्त होने पर हमें बहुत सारे दुश्मन मिलेंगे। हमारी जाति बहुत पसंदीदा नहीं है, आप जानते हैं कि। व्लाद ने सिर हिलाया और उसकी गणनात्मक निगाहें युद्ध के मैदान की ओर देख रही थी। जब तक विक्टर आकर कोई निर्णय नहीं ले लेता, मैं कुछ नहीं करूंगा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। स्केथेच, एफ्रोडाइट, कागुया, नताशिया और यहाँ तक कि अलेक्सियोस ने व्लाद को अविश्वास से देखा।
आपको अचानक विक्टर की राय की परवाह क्यों होने लगी? स्केच ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आपने ध्यान नहीं दिया है, तो दूसरा पूर्वज नरक का राजा है, एक विश्व वृक्ष का मेजबान है, और अब उसके पीछे लाखों प्राणी हैं। बेशक उसके समूह में देवी, देवता और सैकड़ों अमेजन शामिल हैं। वह एक महान खिलाड़ी बन गया, इतना बड़ा कि अपनी उपस्थिति से इस युद्ध का रुख बदल सकता है। और भले ही वह एक राक्षस राजा है, वह अभी भी एक महान पिशाच है। वह अभी भी आपके धन्यवाद से हमारी जाति की रक्षा करेगा, और उसके कार्यों के आधार पर मैं अपना ले लूंगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। यदि दूसरा पूर्वज इस पैमाने के युद्ध में पक्ष लेता है तो आप खड़े नहीं रह सकते। सही। उस स्थान पर सन्नाटा छा गया, और समूह अनुपस्थित होकर देखता रहा जब थोर ने बिजली के कई बोल्ट बुलाए और उन्हें राक्षसों पर बरसाया। उन्होंने 3 घातक पापों को युद्ध के मैदान में थोर की ओर छलांग लगाते हुए भी देखा। हा 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 हा। स्केचर बड़े मनोरंजन के साथ हंसा। हा हा हा। कागुया मुंह पर हाथ रखकर हंसी, स्केच की तुलना में काफी संयमित। सभी ने स्केच और कागुया को अजीब नजरों से देखा। वे अचानक क्यों हंसने लगे? उन्होंने पूछा। लड़कियों, तुम क्यों हंस रही हो? नताशिया ने सभी के संदेह व्यक्त किए। ये कुछ भी नहीं है। मैंने बस अपने पति के बारे में कुछ मजेदार सोचा। कागुया ने अपनी तटस्थ अभिव्यक्ति पर नियंत्रण पाने के बाद बात की। कुछ अजीब? ये क्या है? एफ्रोडाइट ने पूछा। ओह, अब मुझे समझ आ गया। नताशिया व्यापक रूप से मुस्कुराए। क्या आप क्या समझते हैं? एफ्रोडाइट ने पूछा। इसके बारे में सोचो, एफ्रोडाइट। यदि विक्टर इस युद्ध में दिखा, तो वह क्या करेगा? वह करेगा। ओह, एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें खोली और फिर एक मनोरंजक मुस्कान बिखेरी। मैं देखता हूँ, ये काफी संभव है। वास्तव में, ये 100% निश्चित है कि ऐसा होगा। अलेक्सियोस मुड़ा और उसने और व्लाद ने इन पागल महिलाओं को अजीब नजरों से देखा। क्या आप अपने विचारों को विस्तार से बताना चाहेंगे? व्लाद ने पूछा। स्केथर ने कहा। विक्टर किसी का पक्ष नहीं लेता, व्लाद। नताशिया ने कहा। वह स्वतंत्र हैं, और अब राजा के रूप में तो और भी अधिक। कागुया ने कहा। अगर विक्टर यहाँ आता है, तो वह स्वर्गदूतों और राक्षसों का खेल नहीं खेल रहा होगा। वह पासा पलट देगा और अपना खेल बना लेगा। वह इतना छोटा है, एफ्रोडाइट जोड़ा गया। विक्टर किसी का पक्ष नहीं लेता, वह अपना पक्ष रखता है, और जब वह कार्य करता है तो हर किसी को चुनना होता है कि उसे कौन सा पक्ष लेना है। लड़कियों ने तुरंत आत्मविश्वास के साथ बात की, जिसने व्लाद और अलेक्सियोस को थोड़ा हिला दिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। विक्टर की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहते। सर्वज्ञ जानते हैं कि जब वे उसे कम आंकने की कोशिश करते हैं तो हर कोई कितना परेशान हो जाता है। लेकिन इस युद्ध की भयावहता को देखें। क्या आप लोग विक्टर को बहुत अधिक नहीं आंक रहे हैं? अलेक्सियोस ने पूछा। अलेक्सियोस ने जो कहा, उसे सुनकर लड़कियों ने तिरस्कार से अपना सिर हिला दिया। आप अभी भी मेरे पति अलेक्सियोस को कम आंकते हैं, कागुया ने एक स्वर में कहा। एक चीज जो हमने उनसे सीखी है वह ये है कि वह हमेशा हमारी अपेक्षाओं से बढ़कर इस तरह से आगे बढ़ते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता है। व्लाद स्वयं इसका उदाहरण है। यही कारण है कि उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कहा है, एफ्रोडाइट जोड़ा गया। अलेक्सियोस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बस अपने राजा की ओर देखा, जो चुप था। अलेक्सियोस की निगाहों को महसूस करते हुए और यह जानते हुए कि उसका सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ स्पष्टीकरण चाहता है, व्लाद बोला। विक्टर अपने अंदर एक नकारात्मक विश्व वृक्ष के साथ नरक के सबसे निचले स्तर पर है। वह मूल रूप से अपने प्राकृतिक आवास में है, और नरक के निचले स्तरों में अत्यधिक केंद्रित मियास्मा के कारण समय गड़बड़ तरीके से काम करता है। नरक के राजा के रूप में उसके पास संसाधनों का एक पूरा आयाम है, और अन्वेषण करने के लिए प्राणी है, उल्लेख नहीं करने के लिए। वह पहले से ही अपने वयस्क चरण को पार कर सकता है। ईमानदारी से, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह प्रकट हो और पहले से ही अपने पूर्वज रूप तक पहुंच सके, उस रूप के आवेगों, विश्व वृक्ष की शक्तियों को इकट्ठा कर सके, और भगवान जानता है कि उसके शरीर के अंदर क्या है। मैं नहीं होता आश्चर्य है कि क्या वह पहले से ही गॉड किंग के स्तर पर है। उसके पास पहले से ही एक देव राजा की ऊर्जा थी। विश्व वृक्ष से मिले प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। प्रशिक्षण के लिए इतने समय के साथ, यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर शक्ति, कौशल और शारीरिक युद्ध दोनों में सब कुछ उसी पर था, ज़ेउस जैसे ईश्वर राजा का स्तर।
उसके पास पहले से ही सभी हथियार थे। उसके पास उन हथियारों को तेज करने के लिए समय की कमी थी। और अब उसके पास समय ही सब कुछ है। राजा के कथन पर अलेक्सियोस ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। व्लाद के कथन पर स्केचेच व्यापक रूप से मुस्कुराया। वह जो उत्साह महसूस कर रही थी वह दिख रहा था। ज्यादा देर नहीं, हमारी लड़ाई से ज्यादा देर नहीं। उन्होंने महसूस किया कि विक्टर के साथ होने वाली दो लड़ाइयां, उसके बनने की लड़ाई और रात की लड़ाई की प्रत्याशा में उसके अंदर की जड़ें जमाई हुई हैं। व्लाद ने टिप्पणी की, इसलिए मैं कोई कदम नहीं उठाता। व्लाद ने विविधता से कहा, चाहे उसके पास कितना समय क्यों न हो, वह मार्शल आर्ट में ग्रैंड मास्टर तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? कागुया ने वास्तव में उत्सुकता से पूछा। आप सभी मार्शल आर्ट में मास्टर हो सकते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ये प्रशिक्षण या समय का सवाल नहीं है, बल्कि ज्ञानोदय का है। कॉमा डॉट 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 प्रबोधन। हाँ, व्लाद ने सिर हिलाया और चुप हो गया। कागुया ने असमंजस में अपनी उंगली सिकोड़ ली और नतासिया की ओर देखी। स्केथेच को देखो, वह लगभग हर मार्शल आर्ट में है, लेकिन वह केवल स्पीयर की ग्रैंड मास्टर है। एक गुरु और एक महान गुरु के बीच जमीन आसमान का अंतर है। कोई तुलना नहीं है। भले ही मैं अपने मार्शल आर्ट में ग्रैंड मास्टर नहीं था, फिर भी मुझे कभी ज्ञानोदय नहीं हुआ। रिंक मैंने बहुत समय तक प्रशिक्षण लिया। क्या अंतर एसेट इतना बड़ा है? गुलाब एक अच्छा उदाहरण है। वह अपने मार्शल आर्ट के साथ एक दुर्जेय योद्धा है। क्या आपने कभी उसे तलवारों का उपयोग करते देखा है? कॉमा डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैं कितना भी प्रयास करूं, मैं उसका ब्लेड नहीं देख सकता। एफ्रोडाइट ने कहा, ये सामान्य है। ग्रैंडमास्टर लेवल के मार्शल आर्ट ब्लेड पर एक अवधारणा लागू करना शुरू हो गया है, जो नश्वर लोगों और यहाँ तक कि देशों के लिए भी बहुत खतरनाक है। जब कागुया बोलने के लिए अपना मुंह मोड़ ही वाली थी, तो उन सभी ने गोल गोल चलने की अस्वाभाविक रूप से तेज आवाज में साबुन लगाया। और माइकल की चीख। गैब्रियल। अध्याय 682 विप्लव। गैब्रियल। हर किसी ने तत्काल युद्ध के मैदान में गैब्रियल की ओर देखा और देवदूत को उसकी छाती से नीचे देखा, जिससे बहुत गहरे रंग का मायाजाम उभर रहा था। 7 सद्गुणों और स्वर्गदूतों ने वास्तविक गुण गैब्रियल की ओर देखा। बहुत अच्छी तरह से पता था कि गैब्रियल पर क्या असर हुआ। आखिरकार एरियल को भी उसी प्रभाव का सामना करना पड़ा। स्केथेच और व्लाद ने डियाब्लो के चेहरे पर दिखाई देने वाली मंडली को नष्ट नहीं किया, जब युद्ध के मैदान में हर किसी ने स्वर्ग में सबसे शुद्ध देवदूत को काली ऊर्जा में आभा दिखाई दी। गैब्रियल की चीख युद्ध के मैदान तक पहुंच गई। गैब्रियल, मुझे उत्तर दो। के यह अंततः शुरू हो रहा है। एक प्यारी सी हंसी दी। माइकल ने अपना चेहरा दिखाया और राक्षस वाली एक छाया, और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। एस्मोस, तुमने क्या किया? राक्षस राजा की इच्छा छाया लुप्त हो गई और माइकल को प्रतिक्रिया भी नहीं दी गई, क्योंकि मियास्मा का विस्फोट हुआ और पवित्र शक्ति स्वर्ग तक पहुंच गई। आह! वह चिल्लाया जो कभी स्वर्गदूत था, वह और अधिक राक्षसी और अधिक दुष्ट लगी। गैब्रियल, माइकल, अपने आप को संभालो। मत भूलो कि तुम कहाँ हो। माइकल ने बगल की ओर देखा और मेहनत के गुण वाले कैसियल को देखा। तुम्हारे बिजनेस कॉफी की नियुक्ति की आवश्यकता है। आपके साथ सहयोग करें। कैसिल ने स्थिति के महत्व को अंकित करते हुए प्रत्येक शब्द को भारी दृढ़ स्वर के साथ बोला। माइकल ने स्पष्ट रूप से अपने मूडी कीट और युद्ध के मैदान की ओर देखा, और अब केवल उसे एहसास हुआ कि राक्षसों ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। उसके चिकित्सक को फिर से मारा गया और पदच्युत किया गया। माइकल ने घृणित चेहरा बनाया। उसका पन्ने व्यापक रूप से सामने आया, जैसे उसका सिर एक प्रचारक पर छपा, और वह आकाश में उड़ गया। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दे। मेरे भाई को आशीर्वाद दे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। आपको मेरा मालिकाना हक है। माइकल अपने पिता की सामान्य से कहीं ज्यादा भारी आवाज वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अपनी ऊर्जा को एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने कहा, अजरायल, मेरे भाई, आपकी मदद जरूरी है। आकाश में एक बड़ा सूर्य पोर्टल दिखाई दिया। हमारे शत्रुओं को मौत दे दो। माइकल की ऊर्जा आकाश तक पहुंच गई, और पोर्टल और भी अधिक प्रदर्शन हो गया, और जल्द ही पूरे युद्ध क्षेत्र में एक रोशनी फैल गई, और सैकड़ों देवदूत पोर्टल से बाहर अरेस्ट लागे।
दृढ़ संपर्कों से राक्षसों की ओर उड़ने लगे। वह बहुत जल्दी हो गया। अब हमें अपने भाई के स्वर्गदूतों की टोली को नहीं बुलाना चाहिए। वह हमारा तुरुप का इक्का था। एरियल ने राक्षसी स्तंभों के दावों से बचाया हुआ सोचा। ये बेवकूफ, वे बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भले ही उनका हत्या करने का इरादा हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वे वास्तव में कोशिश कर रहे हैं। एरियल चिढ़ गया था। उसके दुश्मन गंभीरता से नहीं लड़ रहे थे, वे टाल मटोल कर रहे थे और इस तरह से लड़ रहे थे कि ज्यादा जोखिम न हो। उसकी अपेक्षा से बहुत अलग कुछ। आलस, ईर्ष्या। तुम्हें पता है कि क्या करना है, डियाब्लो ने आदेश दिया जब उसने युद्ध की गति को फिर से बदलते देखा। स्लॉथ नाम की महिला और ईर्ष्या का पाप करने वाले व्यक्ति ने बस सिर हिलाया, फिर वे मानवीय राक्षसों की ओर चले गए और उनके द्वारा खोले गए पोर्टल में गायब हो गए। भाई, मुझे इतनी जल्दी हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हमारे भाई को संक्रमित कर दिया। हमें सभी को खत्म करने की जरूरत है। आपकी ताकत की जरूरत है। माइकल ने उस आदमी को देखा जो काले प्लेट कवच से ढका हुआ था और हुड से उसकी नाक ढकी हुई थी। वह गुर्राया। उच्चतम स्तर के स्वर्गदूतों की तरह, उसके पास 3 जोड़ी पंख थे, जो सामान्य स्वर्गदूतों के विपरीत पारभासी और सफेद और काले रंग के थे। ये स्पष्ट था कि स्वर्गदूतों के बीच भी वह अद्वितीय था। और उसका एक कारण था। आखिरकार, वह बाइबल के देवताओं की मृत्यु था। वह जूरी और जल्लाद थे। वह मृत्यु था। मृत्यु का दूत, एज्रेल, स्वर्गीय पिता द्वारा अंतिम क्षण में नश्वर लोगों का साथ देने के लिए अधिकृत एकमात्र व्यक्ति था। अजरेल ने गैब्रियल की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने देखा कि उसका भाई मियास्मा से लड़ रहा था, लेकिन उसे केवल एक नजर देखने से ही पता चल गया कि यह एक बेकार लड़ाई थी और वह हार जाएगा। उसने युद्ध के मैदान से बाहर देखा और देखा कि गुणस्तंभ राक्षसों द्वारा आयोजित किए जा रहे थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ओह, तो आप मृत्यु के प्रसिद्ध देवदूत हैं। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अजरेल ने अपने सामने बर्बर की ओर देखा। थोर, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप या मेरे देवताओं की मौत सबसे मजबूत है। प्रत्येक देवालय अद्वितीय था, और प्रत्येक देवालय में मृत्यु की एक इकाई थी। उदाहरण के लिए, नॉस्पैथियन को लें। हेला मृत्यु की देवी होने के साथ साथ नरक की रानी और साथ ही एक शासक भी थी। ये कुछ ऐसा है जिसे हम कभी नहीं जान पाएंगे। अजरेल एक काली किरण में गायब हो गया और गुणों के सामने उभरा। छोड़ो, अन्य विरोधियों को ढूंढो। उसने स्तंभ श्रेणी के राक्षसों को ठंडी दृष्टि से देखा। स्वर्गदूतों ने बहस नहीं की। जब अजरेल ने कुछ कहा, तो आपने बस सुना, क्योंकि वह केवल स्वर्गीय पिता का सम्मान करता है और उसकी बात सुनता है। एरियल अन्य सद्गुणों के साथ फैल गया। 2 पुण्य और 2 घातक पाप आपस में लड़ने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 गुण लिलिथ और ड्रैगन की ओर स्वर्ग में चढ़ गए। इस बीच एरियल और उसकी बहन, जो गुणों में से एक थी, माइकल और थोर की ओर आकाश में चढ़ गईं। वह दोनों की बहस सुनने के लिए काफी करीब आ गई। वह खुद को भ्रष्ट कर रहा है, एक सहयोगी से यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन हमें उसे मारने की जरूरत है। क्या वह मेरा भाई है? बिल्कुल अन्य सभी स्वर्गदूतों की तरह। थोर, माइकल गुर्राया। गड़गड़ाहट के देवता ने माइकल पर तटस्थ दृष्टि बनाए रखी। मुझे पता है कि क्या होता है जब स्वर्गदूत भ्रष्ट हो जाते हैं। वे गिर जाते हैं, और गिरे हुए लोग उन लोगों पर हमला करने के लिए प्रवृत्त होते हैं जो कभी उनके सहयोगी थे। आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। माइकल ने अपना होंठ काटा। थोर ने दूर देखा, और उसने एरियल और उसकी बहन की ओर देखा। मैं जितना संभव हो सके स्वर्गदूतों की मदद करूंगा, लेकिन किसी को माइकल की कमांडिंग स्थिति लेने की जरूरत है, अन्यथा इस तरफ हताहतों की संख्या बढ़ जाएगी। एक कमांडर की जरूरत है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। थोर गायब हो गया और गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट के साथ युद्ध के मैदान के बीच में उतर गया और राक्षसों को भगाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता और राक्षसों को मार पाता, उसे लगा कि कुछ आ रहा है और वह तुरंत उससे बच गया। ओह, उसने पागल राक्षस पर भौहें चढ़ा दी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप क्रोध हैं। मैं हमेशा एक भगवान को मारना चाहता था। यह आज नहीं होगा कि तुम्हें वह इच्छा पूरी होगी। हम देखेंगे। दोनों प्राणी एक दूसरे से टकराए, और शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे दोनों योद्धा दोनों सेनाओं से अलग हो गए।
डॉट डॉट डॉट। इसी बीच मुख्य युद्ध क्षेत्र से थोड़ी दूर एक जगह पर हमारे हताहत वोल्क ने एक सफेद बालों वाले व्यक्ति से पूछा। अब तक केवल 10 वेयरवुल्व्स की मृत्यु हुई है, सभी अति आत्मविश्वास के कारण, सफेद बालों वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। मूर्खों, मैंने उन्हें चेतावनी दी कि वे केवल कमजोर राक्षसों पर ध्यान केंद्रित करें और बहुत अधिक जोखिम न लें। यह युद्ध हमारा नहीं है, वोल्क गुर्राया। यदि मैं कर सकूं, मेरे राजा कृपया अवश्य पधारिए। हम ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? स्वर्गदूत अपनी उपचार क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। सफेद बालों और प्रभावशाली मूंछों वाले जनरल के लिए चुप रहने के लिए ये शब्द ही काफी थे। फेनिर, क्या वह और भी बदतर होता जा रहा है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह आदमी जानता था कि आखिरकार वह वोल्क का दाहिना हाथ था। मैं देख रहा हूँ। उस स्थिति में क्या हमें अधिक साहसी रवैया नहीं अपनाना चाहिए? युद्ध हमारा नहीं है। हम यहाँ केवल राक्षसों पर दबाव डालने और यह प्रदर्शित करने के लिए हैं कि देवदूत अकेले नहीं हैं, और यदि आवश्यक हो तो केवल मैं ही हस्तक्षेप करूंगा, मेरे भेड़िए नहीं। जितना संभव हो सके हताहतों की संख्या कम करें। हो, सफेद बालों वाला व्यक्ति उस योजना से संबंधित हो सकता है। सभी को अचानक अंधेरी शक्ति का उछाल महसूस हुआ। मेरे राजा, परी गिर गई। मुझे पता है, एडम, वोल्क ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अचानक उसे अपने ऊपर एक नजर का एहसास हुआ और उसने तुरंत आकाश में बादलों के ऊपर उसके मूल की ओर देखा और एक पुराने परिचित की लाल लाल आंखों से मिला। व्लाद, वह यहाँ है। क्यों? वोल्क देखता है कि व्लाद अपना मुंह खोल रहा है और अपने होठों से कुछ इशारे कर रहा है। जब वोल्क ने व्लाद के होठों को पढ़ा और पिशाच राजा का मतलब समझा, तो वोल्क की आंखें और भी संकीर्ण हो गईं। बड़े भगवान, यह मेरी अपेक्षा से अधिक गड़बड़ हो गया। डॉट डॉट डॉट। प्रकाश का स्तंभ पूरी तरह से मियाज़मा से दूषित हो गया था, और जल्द ही गैब्रियल की उपस्थिति सभी को दिखाई गई। वह अब पहले की तरह देवदूत जैसा नहीं रहा और बहुत अधिक राक्षस जैसा बन गया था। यहाँ तक कि उसके शरीर की ऊर्जा भी अब शुद्ध मियाज़मा थी। स्वर्ग में सबसे महान स्वर्गदूतों में से एक का पतन हो गया था, जिसने सभी स्वर्गदूतों के दिलों को दुख और अनिश्चितता से भर दिया था। दुर्भाग्य से हर किसी के पास लंबे समय तक नवगिरे हुए देवदूत की उपस्थिति का निरीक्षण करने का समय नहीं था, क्योंकि युद्ध के मैदान में अचानक परिवर्तन हुआ था। आकाश में एक क्रैक सुनाई दिया, और स्लॉथ और ईर्ष्या माइकल के बगल में दिखाई दिए। क्या, बेचारा देवदूत, इतना व्यस्त, इतना थका हुआ, एक आलसी थके हुए धुन की तरह, स्लॉथ बोला। तुम घृणित प्राणी। माइकल को नींद आने लगी, लेकिन उसने अपनी इच्छा पर काबू पा लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, माइकल। इतनी सारी शक्ति, इसमें से कुछ को अस्थायी रूप से खोने के बारे में क्या ख्याल है? माइकल को लगा कि उसका ऊर्जा भंडार बहुत तेजी से गिर रहा है। हाँ, बस ऐसे ही। ईर्ष्या व्यापक रूप से मुस्कुराए। उस आधे सेकंड में जब एनवी मुस्कुराए, एनवी से कुछ अंधेरा निकला और एक परजीवी की तरह माइकल के शरीर में चला गया। जैसे ही यह हुआ, एरियल और उसकी बहन के पीछे कुछ दिखाई दिया। खांसी। एरियल और उसकी बहन ने अपने मुंह से सुनहरा खून थूका और नीचे देखा तो उनकी छाती पर खंजर से वार किया गया था। आपको अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने देनी चाहिए। तब नहीं जब अगारे इस युद्ध के मैदान में हो। राक्षस की आवाज दोनों के कानों के पास सुनाई दे रही थी। हरामी। एरियल की आंखें शक्ति से चमक उठी, और पवित्रता की आभा ऊपर उठी, जिसने दानव को दूर भगाया। टस्क, अगारेस वापस अपनी दुनिया में गायब हो गया, क्योंकि उसने अपने शरीर में होने वाले असहनीय दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश की। एरियल अपनी बहन के पास पहुंची और उसे उठाया। क्या आप ठीक हैं? हाँ, बस मुझे कुछ मिनट दीजिए, क्षति बहुत गहरी थी। दुर्भाग्य से हमारे पास कुछ मिनट भी नहीं है। सही है, आप ऐसा नहीं करते। एरियल और उसकी बहन को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई जब उन्होंने पीछे मुड़कर एक विशाल, परिचित राक्षस को देखा। डियाब्लो। डियाब्लो की पूंछ दो स्वर्गदूतों के शरीर से टकराती है, जिससे वे कई किलोमीटर दूर उड़ जाते हैं। जब दोनों जमीन पर गिरे तो उनके शरीर पूरी तरह से टूट गए थे, और वे केवल सेराफ के रूप में अपनी संरचना के कारण जीवित बचे थे। डियाब्लो ने मुड़कर अपने रास्ते में आने वाली शक्तिशाली उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
आखिरकार उसके पास एक अजगर था। ROAARRR। स्वर्गदूतों पर एक गहरी सांस छोड़ी गई, क्योंकि जो गुण लिलित के रास्ते में आने की कोशिश कर रहे थे, वे एक राक्षसी देवी और एक प्राचीन ड्रैगन को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब झटका लगा, डियाब्लो पहले से ही गैब्रियल के सामने था, जो लकवाग्रस्त था। मैं मूव नहीं कर सकता। क्यों? ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको जानना आवश्यक है। डियाब्लो के तेज पंजे ने गैब्रियल के शरीर को छेद दिया और उसका दिल बाहर निकाल लिया। नहीं, भाई, क्रोध को बढ़ावा देना एक बड़ा पाप जो किसी देवदूत को नहीं करना चाहिए। माइकल को अपने शरीर में शक्ति की वृद्धि महसूस हुई, जिसके कारण दो घातक पाप दूर तक विस्फोटित हो गए। माइकल अपनी आंखों में प्रतिशोध लेकर डियाब्लो की ओर उड़ गया। सर्वोत्तम देवदूत को क्रोध के कारण पतन नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि देवदूत भी क्रोध जैसी बुनियादी भावना को नहीं रोक सकते। डियाब्लो घूम गया। राक्षस की आंखें शक्ति से चमक उठी और उसके शरीर से शुद्ध लाल म्यास्मा फूट पड़ा। इससे पहले कि माइकल कुछ समझ पाता कि क्या हुआ, उसके दिल में भी छेद कर उसे निकाल दिया गया। कैसे? मैं अकेले नहीं लड़ता। माइकल, उसकी गर्दन पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ और उसने वह घिनौनी हंसी फिर से सुनी। के, क्या तुमने सच में सोचा कि मैं गायब हो गया? मेरे राजा, क्या मैं इसका सेवन कर सकता हूँ? अपने आप को सहज बनाओ। मुझे जो चाहिए वो मेरे पास पहले से ही है। डियाब्लो ने अपने सामने दो दिलों को धड़कते हुए देखा। नरक की सारी बुराइयों से युक्त हृदय, सर्वोच्च कोटि के गिरे हुए देवदूत का हृदय, और अस्तित्व में सबसे सुंदर और पवित्र देवदूत का हृदय सामग्रियापूर्ण है। डियाब्लो के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके पूरे शरीर में उत्साह दौड़ गया। उसकी सारी योजनाएं इसी क्षण के लिए थी। असफलताओं के बावजूद उसे वह मिला जो वह चाहता था। डियाब्लो ने अपनी आंखें झपकाईं और उसे लगा कि उसके चारों ओर समय धीमा हो गया है। उसने अपना सिर घुमाया और बिजली से ढके हुए एक प्राणी का चेहरा देखा, जिसके नुकीले कान और रक्त लाल आंखें थीं। पिशाच। अनजाने में डियाब्लो ने अपने शरीर को बंद कर लिया और दिलों को अपने शरीर से ढक लिया, और अपने शरीर में दिलों को छिपाने के लिए अपने मियाज़मा का इस्तेमाल किया। लेकिन उसकी सभी अपेक्षाओं के विपरीत, महिला ने उस पर हमला नहीं किया। वह बस उसके पास से गुजरी और उसके शरीर को छुआ, जबकि कुछ अंधेरे ने उसकी त्वचा पर कब्जा कर लिया, और अगले ही पल वह गायब हो गई और अपने पीछे बिजली के निशान छोड़ गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वह महिला जो बिजली की सुनहरी शक्ति से चमक रही थी, बस जमीन की ओर उड़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। डियाब्लो अपनी स्तब्धता से जागा, और जब उसे लगा कि उसके शरीर में संग्रहित कुछ गायब हो गया है, तो उसे अंतहीन क्रोध आया। वह नरक की चाबी ले गई। अलुकार्ड के सहयोगी, उसने इतनी घृणा और गुस्से के साथ बात की कि अगारेस को थोड़ा झटका लगा, जो बिना किसी प्रतिक्रिया के सब कुछ देख रहा था। डियाब्लो के बगल में एक और पोर्टल दिखाई दिया, और दानव अपने सहयोगियों के साथ तेजी से पोर्टल की ओर कूद गया। डियाब्लो ने जो कार्रवाई की, उसने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से अलग स्तर पर पहुंचा दिया। कुलीन वर्ग ने पीछे हटना बंद कर दिया। स्वर्गदूतों ने इस तरह हमला किया मानो वे राक्षसी जानवर हों, और युद्ध बिना किसी आदेश के केवल अराजकता के साथ भगदड़ में बदल गया। और इस अराजकता में सबसे आगे एक अत्यंत क्रोधित मौत का दूत था, जिसने एक सच्चे जल्लाद की तरह राक्षसों के कुलीनों और स्तंभों को काटना शुरू कर दिया। अध्याय 683। युद्ध में एक नया खिलाड़ी शामिल होता है। ये सब कब गलत हुआ? एरियल को तब आश्चर्य हुआ जब उसने एक स्तंभ रैंक राक्षस का सिर काट दिया। उसने अपनी ओर आ रहे हमलों को टाल दिया और राक्षसों पर प्रकाश का भाला फेंक दिया, जिससे वह मर गया। ओह हाँ, मुझे याद है। जैसे ही गैब्रियल को चोट लगी, सब कुछ गलत हो गया। माइकल ने पूरी तरह से अपना खो दिया, और एक युद्ध में एक कमांडर के लिए ये ठीक है। एरियल झुंझलाहट में चिल्लाई के रूप में उसका शरीर पवित्र प्रकाश से चमक रहा था, और उसने सैकड़ों राक्षसों को नष्ट कर दिया। हम शांति के बहुत आदी थे, जबकि दूसरी ओर राक्षस हमेशा युद्ध में रहते थे। वह और भी क्रोधित हो गई। हमें शुरू से ही हर चीज पर हमला करना था। अपने व्यवहार में हम राक्षसों को खुली छूट दे दी। यह महज एक गलती थी, एक बहुत बड़ी गलती, जिसके कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। माइकल की विकलांगता के कारण स्वर्गदूतों पर दबाव डाला जाने लगा, और अब जब माइकल और गैब्रियल मर गए,
तो स्वर्गदूतों का मजबूत हिल गया। एक युद्ध जो राक्षसों का हो रहा था, जिसमें स्वर्गदूत जीत रहे थे क्योंकि उनके पवित्र गुण राक्षसों के लिए बेहद घातक थे, रक्षा युद्ध में बदल गए थे। लिलिथ अपने ड्रैगन से नीचे उतर और मौत के देवता से लड़ाई लगी। यदि कोई ऐसा प्राणी था जो मृत्यु के दूत के साथ सामने आ सकता था, तो वह स्वयं लिलिथ या डियाब्लो था। एरियल चार्ल्स ने युद्ध की कमान संभाली। माइकल के बाद केवल वह और कैसियल ही सबसे अक्षम थे। मृत्यु का दूत भी उचित था, लेकिन एक सेनापति से अधिक एक योद्धा था। और एरियल के चर्च की स्थापना के कारण युद्ध की गति फिर से बदल दी गई और स्वर्गदूतों ने राक्षसों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मृत्यु के दूत के क्रोध से सभी स्तंभ श्रेणी के राक्षस मर गए, केवल बाल और अगारेस जीवित बचे थे। तृष्णा, क्रोध और घमंड में 7 सद्गुणों के कारण कई घाव थे और उन्हें राक्षसों की सेना के पीछे ले जाया गया था। वे कुछ समय के लिए अक्षम हो गए और उन्हें वापस लौटने में कुछ समय लगा। आखिरकार स्वर्गदूतों का कोई भी हमला राक्षसों के लिए बेहद घातक था। लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपने 2 सर्वश्रेष्ठ सेनानियों को खो दिया, जबकि डियाब्लो की सेना में अभी भी कई कुलीन लोग थे। इसमें यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि 7 अनुपात में उसके भाई बहन भी बहुत घायल हुए थे। उनकी मृत्यु का एकमात्र कारण ये था कि उनके रक्षकों ने उन्हें बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। कुछ ऐसा जिसने सभी 7 गुणों को और भी नाराज कर दिया। यहाँ तक कि दया के गुण की भी जीवंतता, घृणा और क्रोध को चमकाया जा रहा है। ये सिद्ध हुआ कि शुद्धतम देवदूत भी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त नहीं थे। ये देखकर एरियल ने सोचा, कुछ किया जा सकता था। देवदूत ये युद्ध नहीं हार सकता। पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? एरियल ने अपने पिता से प्रार्थना की। वह समझ गई कि उसके पिता एक लड़ाकू नहीं थे, वह एक निर्माता थे, और जब तक निर्माता जीवित था, वह और अधिक देवदूत बना सकता था। हालांकि नए अभिजात वर्ग बनाने में लंबा समय लगेगा। अभिजात वर्ग, जो समय के साथ राक्षसों के हाथों युद्ध में गिर रहे थे। मैं फैसला शुरू करूंगा। सभी स्वर्गदूतों को एक तरफ खड़े होने का आदेश दे। एरियल ने अपने पिता के तटस्थ स्वर में गुस्सा सुना तो वह घबरा गई। तुरंत पीछे हटने का आदेश देते हुए, भ्रमित होने के बावजूद, स्वर्गदूतों ने तुरंत अपनी लड़ाई रोक दी और युद्ध के मैदान से उड़ गए। एकमात्र व्यक्ति जिसने लड़ना बंद नहीं किया वह मृत्यु का दूत था, लेकिन एरियल को चिंता नहीं थी। वह बहुत मजबूत था, वह इससे नहीं मरेगा। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि पिता अपने पसंदीदा बेटे को नहीं मारेगा। इसके अलावा वह किसी भी तरह उसकी बात नहीं सुनता था। सब कुछ तेजी से हुआ। आकाश पवित्र प्रकाश से चमकने लगा, मानो युद्ध से उजाड़ इस भूमि पर भोर आ रही हो। अगले ही पल एक जोरदार आवाज सबको सुनाई दी, स्वर्गीय निर्णय। जल्द ही प्रकाश की कई किरणें युद्ध के मैदान में गिरने लगी, जिससे सभी राक्षस और उनके आस पास के सभी लोग या सबसे तेज रोशनी की चपेट में आने वाले लोग नष्ट हो गए। लड़ाकू न होते हुए भी स्वर्गीय पिता कमजोर नहीं थे। इसका कारण ये था कि एक लोहार भी अपने उपयोग के लिए हथियार बना सकता था, और वे हथियार सबसे अनुभवी सेनानियों को भी मार सकते थे। यहाँ भी उदाहरण वही था। वह कोई लड़ाकू नहीं था, लेकिन वह एक महान रचनाकार था, और उनकी रचनाओं में निर्णय उनकी सबसे बड़ी रचना थी। एक ऐसा हथियार जिसका उपयोग केवल स्वर्गीय पिता या स्वयं स्वर्गीय पिता द्वारा चुने गए संत द्वारा किया जा सकता था, जिसका उपयोग केवल उनकी अनुमति से किया जा सकता था। सामूहिक विनाश का एक हथियार जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। राक्षसों की चीखों ने एरियल के चेहरे पर मुस्कान ला दी। यदि ऐसा पहले होता, तो उसे इन विनाशकारी आवेगों पर पछतावा होता। वह ऐसी नहीं थी, लेकिन अब वह इसकी परवाह करने के लिए मानसिक रूप से बहुत परेशान थी। इस अराजकता में भी लिलिथ और मृत्यु के दूत ने लड़ना बंद नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और इस अराजकता में भी प्राचीन ड्रैगन ने भी हमला करना बंद नहीं किया। अपने आकार के कारण हास्यास्पद निपुणता प्रदर्शित करते हुए इसने प्रकाश की अधिकांश किरणों को चकमा दे दिया। केवल कुछ किरणें ही इसकी मोटी परतों से टकराईं और मामूली जलन पैदा कर दी, जो कि कुछ भी नहीं थी। ड्रैगन स्वाभाविक रूप से बेहद प्रतिरोधी प्राणी है, और एक दानव ड्रैगन के रूप में वह प्रकाश विशेषता के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधी था। आया, हमने उस हमले में अपनी आधी सेना खो दी, मलिन ने जादू की विभिन्न ढालों को ध्वस्त करते हुए कहा।
घातक पाप लुप्त हो गए हैं और अब केवल सुस्ती ही बची है। वह व्यावहारिक रूप से बोला जब उसने लंबे काले बालों वाली उस महिला को देखा जो पास की एक इमारत पर लेटी हुई थी और उसके चारों ओर भारी मवाद था। यहाँ तक कि स्वर्गीय पिता का प्रकाश भी अंधकार के उस गड्ढे को पूरी तरह से भेद नहीं सका। क्या उस शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे ये दिखावा करने की जरूरत है कि वह सो रही है? मलिन ने महिला के शरीर पर प्रकाश के छोटे छोटे घावों को देखते हुए उत्सुकता से सोचा। हालांकि वह अधिकांश हमलों का बचाव करने में सफल रही, फिर भी कुछ उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने में सफल रहे, जो समझ में आने योग्य था। पवित्र प्रकाश राक्षसों के लिए बेहद घातक था, और यह हमला सीधे निर्माता देवताओं में से एक की ओर से आया था। वह केवल इसलिए बच गई क्योंकि उसमें बहुत अधिक मियाज़मा ऊर्जा थी और क्योंकि हमला उस पर नहीं बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र पर केंद्रित था। धिक्कार राक्षस, यम ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो वह मेरी बाधा को तोड़ चुका होता, वह बोला, फिर भी ऐसा अभिनय कर रहा था मानो वह कमजोर हो। जब उसने अपने बैरियर को देखा, जो टूटे शीशे जैसा लग रहा था, मुझे अपनी सारी शक्ति लगानी चाहिए थी, लेकिन इससे डियाब्लो सतर्क हो जाता। हम मलिन जैसे किसी व्यक्ति का आसपास होना अच्छा है। उसके नाम की बदौलत कोई भी असामान्यता मलिन पर फेंकी जाएगी जैसे कि उसने ऐसा किया हो। वह मन ही मन हंसा। एरियल, मैं कुछ समय के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें पता है कि क्या करना है। युद्ध के मैदान पर अपना ध्यान मत खो। अब आप सेनापति हैं। हाँ पिताजी। एरियल की आंखों में शक्ति चमक उठी और जल्द ही उसने आदेश जारी करना शुरू कर दिया। देवदूत पूरी ताकत से हमला करने के लिए लौट आए, और जो युद्ध राक्षसों के पक्ष में था वह अब स्वर्गदूतों के पक्ष में था। हमारा समझौता संपन्न हो गया है। डियाब्लो ने मानवीय राक्षसों की ओर देखा। क्या आप जाने वाले हैं? हाँ, ये युद्ध हमारा नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप में हमारा निवेश व्यर्थ नहीं जाएगा, दानव राजा। आपने हमसे कई कलाकृतियां उधार ली हैं, और अब आपका मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप हमारी परेशानियों से निपटने में मदद करेंगे। राक्षस कभी भी अपने अनुबंध से पीछे नहीं हटते। हम जानते हैं और इसी वजह से हमने आपकी मदद की। भविष्य में मिलते हैं। दानव राजा प्राणी ने एक पोर्टल बनाया और अपने सभी साथियों के साथ उसके पीछे से गुजरा। डेमन किंग। सुनते ही डियाब्लो की आंखों में झुंझलाहट आ गई। अगर मेरे पास नरक के सभी राजा यहीं और अभी होते, तो युद्ध आसानी से जीत लिया जाता। अगर सभी ने मेरी योजना का पालन किया होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत नहीं होते। मुख्य उद्देश्य में सफलता के बावजूद डियाब्लो अभी गुस्से में था। उसने न केवल नरक की कुंजी और नरक में अपनी स्थिति खो दी थी, बल्कि उसने भविष्य में उपयोग किए जा सकने वाले कई उपयोगी अभिजात वर्ग भी खो दिए थे। उन्होंने जो प्रारंभिक योजना बनाई वह ये थी कि नरक के सभी राजा अपने कुलीनों और राक्षसों के साथ यहाँ आए। भले ही देवदूत शक्तिशाली हों, वे विभिन्न नरकों के हजारों राक्षसों के सामने कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ। शुरुआती 7 नरकों में से उसने गठबंधन करने की योजना बनाई थी। अब वह केवल एक के साथ गठबंधन कर पाया है, और उसका खुद अपने नरक पर नियंत्रण नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत उसके साथ खेल खेल रही हो। उसे इससे नफरत थी जब उसने सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजनाएं पूरी नहीं की। ओह हाँ, वह जानता था कि सब कुछ वैसा नहीं होने वाला जैसा उसने योजना बनाई थी। आखिरकार वह एक ही स्तर के या अपने से अधिक शक्तिशाली कई शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ एक बड़े पैमाने का खेल खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी भी एक बड़ी चाल के लिए बढ़त की उम्मीद थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि परसेफोन ग्रीक नरक को अपने लिए ले लेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हेला बिफ्रोस्ट को नष्ट कर देगी और नॉस पेंटिहोन के नरक को बंद कर देगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मूर्ख शिंटो महिला अपनी ही बेटी से लड़ने का फैसला करेगी और फिर भी हार जाएगी। उन्हें मिस्र की पौराणिक कथाओं में नरक के राजा से ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि उसे बुलाने के लिए पूरे देवालय को नष्ट करना पड़ेगा। प्रारंभ में उसने केवल चीनी पैंथियन के देवताओं को नष्ट करने और वहां से नरक राक्षसों का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया कि उसे और उसके कुलीनों को बुलाने के लिए कितनी आत्माओं की आवश्यकता है। अरबों आत्माओं की आवश्यकता थी,
और उन्हें अपने लिए समय खरीदने के लिए उन आत्माओं को भी छोड़ना पड़ा। आखिरकार वह जो कर रहा था वह संतुलन तोड़ रहा था, जो किसी भी अवसर पर उसे अधर में लग के सबसे गहरे रसातल में फेंक देता। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब वह वहां मौजूद नहीं था तब एक भयानक बग ने उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसका स्थान ले लिया। ये कहना कि वह नाराज था सहस्राब्दी का अल्पकथन होगा। वह क्रोधित था। लेकिन ये ठीक है, सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे पास आवश्यक सामग्रियां हैं। मुझे बस सृजन के अंडे पर वापस जाने और प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। दुर्भाग्य से मैं ये युद्ध जीते बिना अब इसे शुरू नहीं कर सकता। मुझे अपना आरोहण परिपूर्ण होने के लिए समय चाहिए। डियाब्लो के दिमाग में योजनाएं बनने लगी। वह वास्तव में अब अनुष्ठान का उपयोग करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने प्रक्रिया की तो यह अधूरी होगी। समय की आवश्यकता थी, और यह कुछ ऐसा था जो अभी उसके पास नहीं था। डियाब्लो ने यम की ओर हल्की सी नजर डाली। मैं अब भी उनका उपयोग कर सकता हूँ। राजा यम ने अभी तक अपने सभी कुलीनों का उपयोग नहीं किया था। वह बस छोटे राक्षसों को बुलाने में मदद कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डियाब्लो के नर्क के विपरीत यम को बुलाए जाने के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं थी। गुणवत्ता की दृष्टि से राक्षस डियाब्लो हेल की तुलना में बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वे उपयोगी थे। यम, इससे पहले कि डियाब्लो कुछ कह पाता, उसने झट से अपना चेहरा एक दिशा में घुमा लिया। और वह सिर्फ उनकी प्रतिक्रिया नहीं थी। वस्तुतः युद्ध के मैदान में हर किसी ने वह करना बंद कर दिया जो वे कर रहे थे और डियाब्लो की तरह उसी दिशा में देखने लगे। एक ऐसा आतंक महसूस हुआ जिसने हर किसी को कांप दिया, और म्यास्मा में ढके हुए लंबे काले बालों वाले एक आदमी की छवि देखी गई, जो कृपापूर्वक मुस्कुरा रहा था, अपने तेज दांत दिखा रहा था। उस आदमी की खून जैसी लाल निगाह ने सभी को बेहोश कर दिया। एक पल के लिए सभी को लगा कि वे चीजें देख रहे हैं। आखिरकार जिस दिशा में वे देख रहे थे वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वह विचार प्रकट हुआ, वो तुरंत हवा में उड़ गया। उन्हें जो अशुभ अनुभूति हुई वह कोई भ्रम नहीं था, जिसका प्रमाण तब था जब एक विशाल अंधकार में द्वार अचानक कहीं से प्रकट हो गया। पूर्वाभास की अनुभूति लगभग 3 गुना हो गई, और हवा में मियाज़मा अचानक भारी हो गया। नरक के द्वार। यम ने आश्चर्य से बुदबुदाया जब उसने उस द्वार को देखा जो इतना बड़ा था कि बादलों तक पहुंचकर खुल गया, जिससे मायास्मा से भरा एक बड़ा अशुभ अंधकार प्रकट हो गया। क्या उसने और राक्षसों को बुलाया? यम ने डियाब्लो की ओर देखते हुए खुद से पूछा। उस अंधेरे में सैकड़ों, हजारों लाल आंखें खुली, जिससे सभी में ठंड की एक और लहर दौड़ गई। आप पीछे हटो, एरियल जल्दी से चिल्लाया। ए, क्या कर रहे हो? आप पीछे हटो, तुम भी भाई, उसने और भी जोर से आदेश दिया। क्या हो रहा है? ये पूर्वसूचक मायास्मा क्या है? ये डियाब्लो से भी अधिक भयानक है। एरियल कांप उठी। मृत्यु के दूत ने एरियल की उपेक्षा की। कोई भी उसे आदेश नहीं दे सकता था। उसने लिलिथ की ओर देखा, जिसने इस लड़ाई में पहली बार अपनी बेजान आंखों में भावनाएं दिखाई। प्रत्याशा, तो वह बिल्कुल बेजान गुड़िया नहीं है, मृत्यु के दूत ने सोचा। वह जानता था कि लिलिथ के साथ कुछ गड़बड़ है। जिस तरह से वह लड़ रही थी वह और भी बेजान लग रहा था, मानो वह किसी लाश से लड़ रहा हो। वह यहाँ है। डियाब्लो ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके शरीर में दबाव उसके गुस्से के अनुरूप बढ़ रहा था। यहाँ कौन है? डियाब्लो की प्रतिक्रिया देखकर मलिन ने ध्यान से पूछा। डियाब्लो का शरीर कांपने लगा, और गुस्सा उसके चेहरे पर और भी अधिक दिखाई देने लगा, और जल्द ही वह इस भावना को रोक नहीं सका। वह लानत, मलामत करने वाला, एलुकार्ड। कदमों की आहट सुनाई दी, और जल्द ही कवच से ढका एक लंबा आदमी गेट से बाहर निकला। तुम चिल्ला क्यों रहे हो, डियाब्लो? आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट दुखद रूप से बढ़ गई। क्या आपको मासिक धर्म हो रहा है? या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपसे कुछ चुरा लिया है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। डियाब्लो के सिर में नसें उभर आईं। हाँ, अलुकार्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अपने उस स्वभाव पर नियंत्रण रखें जिसके लिए आप इतने प्रसिद्ध हैं, पूर्व दानव राजा। लोग सोचेंगे कि आप एक धोखेबाज हैं। उन्होंने पूर्व दानव राजा पर जोर देते हुए बात की।
जब उसने डियाब्लो की प्रतिक्रिया देखी तो उसकी आंखें दुख भरी चमक से चमक उठी। डियाब्लो के सिर में सचमुच नसें फट रही थी। उसे अपने जीवन में पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। अलुकार्ड, डियाब्लो के शरीर की शक्ति विस्फोटित हो गई, जिससे उसके पास मौजूद सभी लोग उड़ गए। गलत, मियास्मा ने लाल शक्ति के साथ विक्टर के शरीर को ढक लिया। ये दानव राजा विक्टर अलुकार्ड वम है। विक्टर डियाब्लो की क्रोधपूर्ण अभिव्यक्ति से प्रसन्न था, जो किसी भी क्षण नियंत्रण खोने के लिए तैयार लग रहा था, और राक्षसों के हैरान चेहरे जो इस तथ्य से अनजान थे। अध्याय 684, युद्ध में एक नया खिलाड़ी शामिल होता है। 2. डियाब्लो के पूरे संयंत्र के बाकी हिस्सों में उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी। कैसे? वह गेट से कैसे आया? उन्हें कुछ भी त्याग कैसे नहीं करना चाहिए? विक्टर के अचूक कृति ने डियाब्लो के विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये कैसे संभव है? उसके पास क्या है? डियाब्लो उत्सुकता संदेह उत्तर जानना चाहता था। क्या कारण है कि वह शैतान नहीं है? हाँ, ये तो होना ही है। कोई अन्य प्रशंसनीय साजंत नहीं था। लेकिन ऐसा विचार लंबे समय तक नहीं रहा जब एक सिक्कुबस गेट से गुजरा और एक अच्छे नौकर की तरह अलुकार्ड के पीछे खड़ा हो गया। इसके तुरंत बाद 2 और महिलाओं के पोर्टल से बाहर आया। एक बड़ी छिपकली वाली लंबी महिला और दूसरी प्रेमिका व्यवसाय वाली महिला, सींग का बना हुआ और पंख। सुक्कुबस के पास जो शक्ति थी वह डियाब्लो के सबसे मजबूत प्रभावशाली वर्ग के बराबर थी। प्राचीन स्तंभ राक्षसों का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जो बाल सिस्को करके और भी मजबूत हो गए थे। फिर से दानव राजा को जबरदस्ती पदस्थापित किया गया। कैसे? महिलाएं स्पष्ट रूप से राक्षसी और उच्च महत्वाकांक्षी हैं, तो वे गेट से कैसे चली? डियाब्लो को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे पता चला कि अगर वह बाहर की दुनिया से आसानी से पाताल तक पहुंच जाता, तो उसे जले से इतनी परेशानी नहीं होती। अचानक डियाब्लो की जलन और भी बढ़ गई जब उसे एहसास हुआ कि इस हथियार वाले के पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है, कुछ ऐसा है जो राजा के रूप में उसका होना चाहिए। डॉट 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 उस आदमी ने गहरी सांस ली। आह, जीवित दुनिया की हवा में फिर से सांस कितनी अच्छी लगती है, उसने हाल ही में बोला। है ना? उसने राक्षसों के साथ बड़ी भित्तिचित्रों को देखा, और धीरे धीरे उसका चेहरा अलग हो गया जब तक कि नरक की गहराइयों से केवल एक गहरा लाल जीव उनके सामने नहीं आया। विक्टर का शरीर इस विखंडित रूप से पूरी तरह से ढका हुआ था। वह आकाश में तैर रहा था, और उसकी गहरी लाल शक्ति आकाश में उड़ती हुई ऊर्जा के एक स्तंभ में विस्फोटित हो गई। पवित्र पिता, उसके पास कितनी शक्ति है, एरियल ने जोर से लिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसे मार डाला था। उनके अंदर दवेश की मात्रा बहुत ही मजेदार थी, और देवदूत अब वॉर के मैदान में भी नहीं जा सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह स्वयं नरक का एक भाग था, और इसका कारण ये था कि सभी मनुष्य और उसकी शक्ति थी। अल्पविराम डॉट 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 इतना नकारात्मक, ऐसा लगता है जैसे मैं नर्क में हूँ। पहली बार डियाब्लो में कुछ बदल गया, और जब उसने उस आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर एक आशंकित भाव दिखाई दिया। क्या मैंने उसे इतना कम दिया? यह अच्छा नहीं है। ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, यम बड़े गंभीर स्वर में बोले। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, माई किंग, मलिन ने प्रशंसा भरी दृष्टि से टिप्पणी की। इतनी ऊर्जा, यह एक अंतहीन कुएं की तरह है। बस ये क्या है? मलिन अच्छी तरह से जानता था कि वह कौन है, लेकिन वह वास्तव में जानना चाहता था कि वह क्या है। आखिरकार, एक अस्तित्व जिसमें एक छोटे से शरीर के अंदर इतनी सारी शक्ति हो सकती है, निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी। नरक के सबसे गहरे स्थानों से राक्षसों की मेरी सेना। यह मौज मस्ती का समय है। रो! एक साथ कई राक्षसी दहाड़े सुनाई दी। माहौल भारी हो गया और पूरे युद्ध क्षेत्र में सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया। मियास्मा इतना बढ़ गया कि मौत के फरिश्ते को भी दूर जाना पड़ा। अब इस युद्ध को हमारे रंगों से रंगने का समय आ गया है। राक्षसों की लाखों सेनाओं के रंग मेरे द्वारा आदेशित हैं। नर्क के द्वार से एक काला तरल पदार्थ निकलने लगा, जो पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। असंभव, ये शुद्ध भ्रम है, डियाब्लो ने आश्चर्य से टिप्पणी की। हाँ, वह जानता था कि इसका अस्तित्व है, और नर्क के सबसे गहरे स्थानों में आप मियास्मा की नदियां देख सकते हैं, लेकिन वह कभी नहीं जानता था कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है।
मियाज़मा इतना अशुभ और घना था कि डियाब्लो के सबसे कमजोर राक्षस भी इस मियाज़मा को छूने और इसमें सांस लेने से मर रहे थे। बस, तुमने मेरे नरक के साथ क्या किया है, अलुकार्ड? मैंने इसे बेहतर बनाया है। उठो, मेरे राक्षसों। मियास्मा नदी में सैकड़ों, हजारों लाल आंखें दिखाई देने लगी और उसमें से जीव जंतु निकलने लगे। ये युद्ध का समय है। उस बयान के साथ ही पूर्ण अराजकता शुरू हो गई। जमीन पर बिखरे हुए मियास्मा से राक्षस बाहर आने लगे और अधिक राक्षस गेट से बाहर आने लगे। सैकड़ों, हजारों राक्षस अचानक हर युद्ध क्षेत्र पर आक्रमण कर देते हैं, और इनमें से प्रत्येक राक्षस एक कुलीन राक्षस के समान या उससे भी अधिक शक्तिशाली था। यहाँ कोई गुर्गे नहीं थे। विक्ट सामान्यता की अनुमति नहीं देता। या तो आप मजबूत हो जाते हैं, या आप प्रयास करते हुए मर जाते हैं। स्कैथ का दर्शन उनके दिमाग में पूरी तरह से अंकित था, और यह वह दर्शन था जिसने इन राक्षसों को विकसित होने और मजबूत बनने के लिए मजबूर किया। बेशक, उनके द्वारा दिए गए छोटे प्रोत्साहन ने बहुत योगदान दिया। डॉट 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 हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? एरियल अविश्वसनीय था। पवित्र बकवास, यह पागलपन है। यह क्या आदमी है? ओरियल बोला। भाषा, भाई, एरियल गुर्राया। भाषा भाड़ में जाओ। इसे देखो और सामान्य व्यवहार करने का प्रयास करो। ओरियल ने उस शाब्दिक अराजकता की ओर इशारा किया जो उनके सामने हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैसियल ने टिप्पणी की, अगर ये जमीनें इतनी बड़ी बीमारी से उबरती हैं तो उन्हें इससे उबरने में सैकड़ों साल लगेंगे। यह जमीनों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है, बल्कि यह है कि हमें क्या करना चाहिए, ओरियल ने इशारा किया। वह आदमी, अलुकार्ड, उसने मूल रूप से हमें युद्ध से बाहर निकाल दिया और इसे अपने ऊपर ले लिया। यह अब अंधकार के विरुद्ध प्रकाश नहीं है, बल्कि अंधकार के विरुद्ध अंधकार है। अलुकार्ड का अंधेरा नकारात्मकता और भ्रष्टता की गहरी खाई की तरह है, और डियाब्लो उसके सामने एक बच्चे की तरह दिखता है। किसी के लिए अपने शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को लुभाना कैसे संभव है? वह कांप उठा। पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? एरियल ने ओरियल के शब्दों को आत्मसात करने के बाद पूछा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 कुछ नहीं। वह आदमी उस रास्ते पर जा रहा है जो मेरे बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। अगर मैं सृजन, प्रकाश और सकारात्मकता का देवता हूँ, वह विनाश, अंधकार और नकारात्मकता का देवता होगा। एरियल ने अपनी आंखें चौड़ी की। लेकिन यह असंभव है ना? वह अभी भी बहुत छोटा है। दिव्यता का बीज अभी भी एक छोटा सा अंकुर है, लेकिन यह निश्चित रूप से वहां है, और हास्यास्पद दर से बढ़ रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति या वस्तु जानबूझकर बीज को पोषक तत्वों से सींच रही है। एकमात्र चीज जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है नरक में रहने वाला नकारात्मकता का पेड़। उसने जरूर किसी तरह उसकी मदद की होगी। पिताजी, आप बहुत आश्वस्त लग रहे हैं कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि अतीत में एक बार ऐसा ही हुआ था। हालांकि यह सकारात्मकता का विश्व वृक्ष था जिसने व्यक्ति की मदद की थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 फिर हमें क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप न करें। स्वर्गदूतों को ठीक करने में मदद करें। युद्ध में किसी भी समय हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नए राजा के कार्यों पर नजर रखें। हमें ये जानना होगा कि वह किस तरह का व्यक्ति है। अपने हाथ में इतनी शक्ति होने से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी हो जाएगा, और यह खतरनाक है। अपने पिता से आदेश लेते हुए एरियल ने वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा उसे बताया गया था। डॉट 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 हा 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 हा। स्केचच पागलों की तरह हंस रहा था, और उसकी हंसी अलेक्सियोस को असहज कर रही थी। क्या वह हमेशा के लिए पूरी तरह से पागल हो गई है? अलेक्सियोस ने सोचा। यह अद्भुत है। इसे देखो। उसने उत्साहपूर्वक चल रही अराजकता की ओर इशारा किया। उसकी ओर देखो भाई। उसने विक्टर की ओर इशारा किया। हे भगवान, वह एकदम सही है। उसने दोनों हाथ अपने गालों पर रखे और भी अधिक मुस्कुराए। उसकी आंखों में पागलपन भरी चमक बहुत चिंताजनक थी। डॉट 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 अलेक्सियोस के लिए कम से कम। व्लाद, काग्या, एफ्रोडाइट और नताशिया ने इसे इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे ये सामान्य था। क्या था? कम से कम जब विक्टर के प्रति स्केच की प्रतिक्रिया की बात आई। अविश्वसनीय। उसकी आत्मा बेदाग है। एफ्रोडाइट ने अपने चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य और राहत के साथ बात की। आपका क्या मतलब है? काग्या ने पूछा।
जब विक्टर प्रकट हुआ तो मुझे लगा कि हमारा संबंध पुनः स्थापित हो रहा है और मैं उसकी आत्मा को देख सकता हूँ और उसके शरीर के भीतर इतनी नकारात्मकता और द्वेष होने के बावजूद उसकी आत्मा भ्रष्ट नहीं हुई है, जो एक आश्चर्यजनक बात है। आखिरकार वह सबसे गहरे नरक में था और राक्षसों को भस्म कर रहा था। कुछ बदलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वास्तव में उसकी आत्मा पहले से भी अधिक उज्ज्वल चमक रही है। रॉक्सैन ने उसकी आत्मा की बहुत अच्छे से रक्षा की। एफ्रोडाइट ने राहत की सांस लेते हुए सोचा, वह वयस्कता से गुजर चुका है। व्लाद ने विक्टर की ओर देखते हुए बुदबुदाया, जब पिशाच वयस्कता में बदल जाते हैं तो हम मूल रूप से एक मजबूत शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। हम अपने पिछले शरीर को खाते हैं और एक बेहतर शरीर का निर्माण करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक कोकून में स्वचालित रूप से की जाती है। और विक्टर पहले से ही मजबूत था, लेकिन जब वह वयस्क हो जाता है, मुझे लगता है कि वह पहले से ही स्केच के स्तर पर है और उसके अंदर हथियारों और आत्माओं के व्यापक शस्त्रागार के कारण मजबूत विरोधियों से लड़ने की संभावना है। व्लाद ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। स्केथेच ने व्लाद का खंडन करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसकी मुस्कुराहट, अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया ने वह सब कुछ संकेत दिया जो हर किसी को यह जानने के लिए चाहिए था कि व्लाद सही था। व्लाद ने विक्टर की आत्मा में झांकने की कोशिश की और उसने बहुत सदमे में अपनी आंखें खोली। उसके अंदर आत्माओं की संख्या अनगिनत थी। उसकी आत्मा कैसे टिक रही है? यहाँ तक कि एक पूर्वज के लिए भी केवल इतना ही है जिसे हम अवशोषित कर सकते हैं। आह, विश्व वृक्ष! कोई आश्चर्य नहीं कि वह मियास्मा का उपयोग कर सकता है और उसके पास इतनी नकारात्मक ऊर्जा है। मुझे नहीं लगता कि आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत है। व्लाद, नताशिया ने तैरते हुए आदमी पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए मनोरंजन करते हुए टिप्पणी की। नताशिया की टिप्पणी पर व्लाद का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उद्धरण। हाँ हाँ, यह आदमी मुझे सिरदर्द देता रहता है। ठीक है, कम से कम अब मेरे पास बड़े देवताओं से लड़ने के लिए एक मजबूत सहयोगी है। लेकिन मुझे इस गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। व्लाद अपने विचारों को विडंबनापूर्ण मानने से खुद को नहीं रोक सका। वह विक्टर को दूर धकेलना चाहता था और अब वह उसे एक सहयोगी के रूप में चाहता था। वह चाहे कुछ भी बने। अपने पति को वापस देखकर अच्छा लगा, कगुया बोला। कगुया ने जो कहा उसे सुनकर लड़कियों के चेहरे पर एक छोटी सी खुशी की मुस्कान आ गई। यहाँ तक कि स्केथेच ने खुद भी एक पागल की तरह प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया और अपना संयम वापस पा लिया। हालांकि विक्टर की छवि पर चमकती उसकी आंखें काफी ध्यान देने योग्य थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सच है। मुझे खुशी है कि वह वापस आ गया है। एफ्रोडाइट और भी धीरे से मुस्कुराया। यह अच्छा है कि हमारी योजना काम कर गई। वह समय जब डियाब्लो अकेला था और विचलित था, वह कार्य करने का सबसे अच्छा अवसर था, नताशिया बोली। हम कगुया ने सिर हिलाया और कहा, यह अफसोस की बात है कि मैं अब उसके पास नहीं जा सकता। वह मियास्मा मुझे मार डालेगा। शायद विक्टर कुछ ऐसा कर सकता है जो इस मियास्मा को बेअसर कर देगा या हमें इसके प्रति प्रतिरोधी बना देगा, एफ्रोडाइट ने कहा। यह असंभव है, व्लाद बोलने जा रहा था लेकिन स्कैथर ने उसकी बात काट दी। ये विक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाल बालों वाला अधिक धीरे से मुस्कुराया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। व्लाद ने आत्मविश्वास के उस प्रदर्शन पर बस अपनी भौहें ऊपर उठाई। उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। विभिन्न आकृतियों के राक्षसी जानवर, चाहे वे उड़ रहे हों या जमीन पर, डियाब्लो की पूरी सेना को चीरते हुए आगे बढ़े। अलग अलग आकृतियों और आकारों के राक्षसों ने पीछा किया। हर चीज को एक सच्चे राक्षस के योग्य क्रूरता और गति के साथ मार दिया गया और नष्ट कर दिया गया। सेनाओं ने बिना किसी डर या दया के हमला किया और उसके बाद मौत ही आई। बहुत पहले डियाब्लो ने अपने कुलीनों को हमला करने का आदेश दिया था और कुछ ने हमला किया था, लेकिन कुछ होशियार कुलीनों ने बस भागने का समय ले लिया। आलस के पाप की तरह। वह आलसी थी लेकिन मूर्ख नहीं थी। अपने मियाज़मा का उपयोग करते हुए उसने एक ऐसी तकनीक का उपयोग किया जिससे वह मियाज़मा में गायब हो गई। एक राक्षस के रूप में जो नरक के सबसे निचले स्थानों में पैदा हुआ था, यह उसकी एक निष्क्रिय क्षमता थी। स्लॉथ को मियास्मा नदी में तैरने की बहुत आदत थी। आखिर वह उसी नदी से पैदा हुई थी।
डियाब्लो तेजी से हार रहा था। वह यम की सहायता भी खो रहा था। ये स्पष्ट था कि यम अपने राक्षसों को निरर्थक युद्ध में नहीं फेंकने जा रहे थे। डियाब्लो ने चिढ़कर ड्रैगन की ओर देखा और बोला, उसे मार डालो अभी। उसने एलुकार्ड की ओर इशारा किया। आकाश में उड़ने वाला ड्रैगन एलुकार्ड की ओर उड़ गया, और राक्षस और उड़ने वाले जानवर उसे रोकने में सक्षम नहीं थे। रो! एक तेज दहाड़ ने विक्टर का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वह उगते हुए अंदाज में ड्रैगन की ओर बढ़ रहा था। रास्ता खोलो, विक्टर, जो पहले से ही अपने सामान्य रूप में वापस आ गया था, ने राक्षसों को आदेश दिया। और विक्टर का आदेश उनके लिए एक दैवीय उद्घोषणा की तरह था। बिना समय बर्बाद किए आदेश का पालन पूरी कुशलता से किया गया। जल्द ही विक्टर और ड्रैगन के लिए जगह बनाई गई। वाइन, अभी के लिए कमान संभालो। हाँ, मेरे राजा। विक्टर ने अपना हाथ ड्रैगन की ओर बढ़ाया, जो लाल शक्ति से चमक रहा था। फिर, उसके हाथ नीचे करने के एक इशारे से, ऐसा लगा मानो ड्रैगन के शरीर में गुरुत्वाकर्षण कई गुना बढ़ गया हो। अजगर ने अपना संतुलन खो दिया और उसके अंग छिटक कर जमीन पर गिर गए। ड्रैगन के वजन के कारण उसका शरीर जमीन पर तब तक घिसकता रहा जब तक कि उसका थूथन विक्टर के ठीक सामने नहीं आ गया। विक्टर उछल पड़ा, ड्रैगन की थूथन के ऊपर खड़ा हो गया और सीधे उसकी आंखों में देखा। समर्पण या मृत्यु, चुने। विक्टर की आवाज ने उनके आस पास के सभी लोगों में एक भयानक सिहरन पैदा कर दी। उस आदमी की नजर पड़ते ही अजगर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भले ही उसे गर्व था, और वह अपना सिर नीचा नहीं करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसने डियाब्लो के लिए भी नहीं किया था, वह मरना भी नहीं चाहता था। वह जानता था कि वह आदमी ऐसी मौत दे सकता है जो उसे इतनी तेजी से मारेगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। ड्रैगन ने अपनी आंखें बंद कर ली और लड़ने की इच्छा उसकी आंखों से गायब हो गई। अच्छा, वह आदमी खूब मुस्कुराया। उसने ड्रैगन के सिर पर कुछ धीरे से हाथ फेरा। आप और मैं महान कार्य करेंगे, मेरे दोस्त। अजगर ने थोड़ी सी आंखें खोली। दोस्त, उसने उन शब्दों पर अजीब भाव से सोचा। उसे समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब है, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लग रहा था। विक्टर ने संतुष्ट होकर ड्रैगन की ओर देखा। डियाब्लो वास्तव में एक बहुत दयालु राक्षस है। उसने मुझे इतना अच्छा उपहार दिया, और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। विक्टर ने जो कहा, उसे सुनकर डियाब्लो के दिमाग में नसें उभर आईं। उसने अभी गुस्से में खून नहीं थूका, इसका एकमात्र कारण ये था कि वह इंसान नहीं था। डॉट 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 डॉट। अध्याय 685, दो हेवीवेट सहयोगी। ओह, इतना बड़ा दिखने के बावजूद, वह कोई प्राचीन ड्रैगन नहीं बल्कि एक किशोर ड्रैगन है, रॉक्सन बोला। और उस पर विक्टर का ध्यान गया। उसने उस बड़े अजगर को देखा जिसे वह सिर्फ एक किशोर के रूप में नहीं देख सका था। क्या आप गंभीर हैं? विक्टर का सवाल बिना नहीं रह सका। यहाँ, अपनी शक्तियों से देखें। आपने देखा कि उनकी आत्मा साउदी सावयत वैविध्य नहीं है, रॉक्सन ने कहा। उसे करने से विक्टर की दृष्टि बदल गई, और उसने स्पष्ट रूप से साफ को देखा कि ड्रैगन की आत्मा इतनी विचित्र नहीं थी कि उसे बुजुर्ग माना जा सके। इसका प्रमाण यह है कि जब कोई आत्मा बड़ी अवस्था में होती है तो आत्मा अधिक ठोस और तेजस्वी हो जाती है। कम से कम लंबे समय तक अनुभव में रहने वाले अलौकिक लोकतंत्र के मामले में यही स्थिति थी। एक विवरण जो विक्टर ने सभी वर्षों में नरक में परीक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्य पुस्तकें प्रस्तुत की। वह अभी एक किशोर ड्रैगन है और पहले से ही इतना बड़ा है। काल्पनिक जब वह बड़ा होगा। विक्टर इस विचार पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यही कारण है कि यह ड्रैगन डियाब्लो की मदद कर रहा है। एक बुजुर्ग ड्रैगन किसी की सेवा करने के बजाय मुझे पसंद करना चाहता है। उन्हें बहुत गर्व है। विक्टर ड्रैगन की थूथन के पास से जाकर पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? ड्रैगन ने अपना थूथन उठाया और विक्टर की ओर देखा। ज़ाला ड्रैक सोवनूर। विक्टर के दिमाग में एक महिला की आवाज गूंज रही थी। सांस, मैं पहले से ही देख रहा हूं कि यह कहां जा रहा है, रॉक्सन ने बहुत कहा। रॉक्सन ने स्पष्ट रूप से दृष्टिअंदाज करते हुए कहा, ओह, आप क्या महिला हैं? और यह नाम सुनने में अटपटा लगता है। मैं ये भी नहीं कह सकता। विक्टर ने सोचा। बेशक, यह महिला होगी। तुम क्या उम्मीद करते हो, एक पुरुष? ऐसा नहीं है कि आपके पास 24/7 नौकरानियों और बुरी महिलाओं की एक पूरी सेना है, रॉक्सन ने झुंझलाहट में अपनी घुमावदार कुलियां
विक्टर ने रोक्सेन को फिर से पूरी तरह से चुनौती दी और ड्रैगन की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। यहाँ एक सरल और संक्षिप्त उत्तर। हम। विक्टर ने ब्लैक मैगजीन का चित्रण किया और उसके शरीर पर कई घाव देखे। विक्टर ने अपने हाथ से ड्रैगन की ओर स्केल लगाया और शुद्ध लाल ऊर्जा ने अपने हाथ से ड्रैगन पर ला गई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। हम। ये भावना क्या है? ये वास्तव में अच्छा है। विक्टर के सिर में एक आवाज दी गई। जाहिर है, ड्रैगन का घाव ठीक होने लगा। आप। तुम एक घमंडी ड्रैगन की तरह हो, विक्टर सैटले से मित्रता। ड्रैगन ने विक्टर की मुस्कान को देखा और उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। अपनी सहजता की ओर ड्रैगन की अंतिम झलक दिखाई देती है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हम। यह क्या है? विक्टर ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। एक रिश्ता। पवित्र बकवादा। वह एक ड्रैगन है। वह बहुत बड़ी है। उसने आत्मिक बंधन क्या बनाया? हा 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 हा। उसे दोस्त के रूप में एक खतरनाक ड्रैगन मिला। चुप रहो, आल्ट। ये जगह तंग होती जा रही है। और आप ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसे आपको इसकी उम्मीद नहीं थी। इस तरह यह अधिक मजेदार है। हम्फ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपने ऐसा क्यों किया? विक्टर ने उत्सुकता से पूछा। वृत्ति। फिर से एक सरल उत्तर। और विस्तार से बताएं। तुम्हारे साथ रहने से मेरा अस्तित्व सुनिश्चित होगा, और तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे। मेरी अंतरात्मा यही कहती है। और आपकी शक्ति आकर्षक है। विक्टर शपथ ले सकता था कि उसने ड्रैगन को थोड़ा शर्माते हुए कल्पना की थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह उसका दिमाग था जो उसके साथ चालें खेल रहा था। आखिरकार, बहुत लंबे समय तक नरक में रहने से वह बहुत स्वस्थ नहीं रह गया था। इसलिए मैंने तुम्हें अपना शूरवीर चुना। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अच्छा ऐसा है। विक्टर बस इतना ही कह सका। हा 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 हा। मुझे ये लड़की पसंद है। वह जानती है कि उसे क्या चाहिए। रॉक्सन ने आह भरी। ठीक है, छोटे ड्रैगन सरल प्राणी हैं। उन्हें कई वर्षों के बाद ही ज्ञान प्राप्त होता है, या जैसे ही वे ड्रैगन की पिछली पीढ़ी की सभी यादों को आत्मसात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि वह उसकी ऊर्जा से आकर्षित थी, या उसकी शक्ल से, शायद उसकी ताकत के कारण, या इसलिए कि उसने उसे अपने वश में कर लिया। बेशक, हर चीज का एक संयोजन। ऑल्टर ने बताया। हम। रॉक्सैन ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा। रॉक्सैन की बहस को नजरअंदाज करते हुए विक्टर बोला। मुझे लगता है कि आपका शूरवीर बनकर मुझे कुछ हासिल होगा। क्या? जब वेपर ने विक्टर की बात सुनी तो उसके मुंह में थूक आ गया। सिर्फ वह ही नहीं, हेलेना, वाइन और हर कोई जो विक्टर को देख रहा था। उसने जो सुना, वह सुनकर दंग रह गया। जब भी हमारा बंधन गहरा होगा आपको लाभ होगा। अभी के लिए, मैं केवल अपना दृष्टिकोण आपके साथ साझा कर सकता हूँ, और आप भी मेरे साथ वही कर सकते हैं। दिलचस्प। विक्टर ने इस पर कई बार सोचा और कोई नकारात्मक पहलू नहीं देखा, इसलिए उसने कंधे उचकाए। अच्छा, जो हो गया सो हो गया। बस एक बात जान लो, मेरे ड्रैगन के रूप में तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ड्रैगन से एक फुफकारने की आवाज सुनाई दी। बिल्कुल नहीं, मैं केवल तुम्हारे लिए ऐसा करता हूँ क्योंकि तुम मेरा सम्मान करते हो, और तुम मेरे शूरवीर हो। और मुझे शूरवीर मत कहो। मैं एक राजा हूँ। तुम्हारा राजा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। जो भी हो, नाइट हमारे संबंध के बारे में बात करने के लिए सिर्फ एक विशेषण है। जैसे जैसे हमारे बीच विश्वास बढ़ेगा, रिश्ता और भी गहरा होता जाएगा। ओह, और हम संपूर्ण बॉन्डिंग चरणों से नहीं गुजरे हैं। हम। तो बस करो। क्या आपको यकीन है? बहुत दुख होगा, इस वजह से मैंने पहली बार ऐसा नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे इरादे शत्रुतापूर्ण नजर आएं। आगे बढ़ो। ठीक है। अजगर ने अपने पंजे से उसकी छाती के क्षेत्र को छुआ, और उस स्थान पर एक लाल शक्ति बनने लगी। अगले ही पल, अजगर ने अपना पंजा विक्टर के सिर की ओर बढ़ाया और हल्के से उसके माथे को छूने दिया। विक्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। हम, इससे थोड़ा दर्द होता है। यह एक मालिश की तरह है जो कुछ ज्यादा ही तेज है। ड्रैगन ने अविश्वास से अपने नए राजा को देखा। वह अपने माता पिता की यादों से जो जानती थी, उसके अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। आदमी को कुतिया की तरह चिल्लाना चाहिए, लेकिन वह इसे ऐसे ले रहा है जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। मैं अब उसे बेहतर महसूस कर सकता हूँ। विक्टर ने सोचा। हो गया। कनेक्शन स्थापित हो गया। ओह,
ड्रैगन यहाँ अधिक दिखाई देने लगा। रॉक्सेन बोली, पूर्ण बंधन का एक प्रमाण। ऑल्टर बोला, मेरा ख्याल रखना, मेरे राजा। ओमू, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और तुम मेरा ख्याल रखती हो, ठीक है। और मुझे विक्टर कहकर बुलाओ। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। ठीक है, विक्टर। अच्छा, एक तरह से उसे अपने सामने वाले अजगर के सोचने का सरल तरीका बहुत पसंद आया। विक्टर राक्षसों और अन्य व्यक्तियों की ओर मुड़ा और पाया कि वे उसे पहले से भी अधिक विस्मय के साथ देख रहे थे। विक्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या वे ड्रैगन सवार से इतना डरते हैं? बेशक, मास्टर, आप जैसा जुड़ा हुआ ड्रैगन सवार ड्रैगन के साथ साथ मजबूत होता जाएगा, और जैसा कि आप जानते हैं, ड्रैगन प्रजाति का शिखर है। देवताओं को भी इनसे सावधान रहना चाहिए। हर किसी के मन में आप और भी खतरनाक हो गए हैं। अब इसके बारे में सोचे, ज़लाड्रेक ने सही निर्णय लिया है। यदि डियाब्लो की सहयोगी के रूप में उसके साथ युद्ध जारी रहता, तो सबसे अधिक संभावना है वह सभी पैथियनों की दुश्मन बन जाती। डियाब्लो ने इस युद्ध से कई लोगों को उकसाया, और ड्रैगन का अस्तित्व ही कुछ ऐसा है जो देवताओं को आकर्षित करता है, क्योंकि ड्रैगन के शरीर में बहुत सारे उपयोगी तत्व होते हैं। ऑल्टर बोला, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो ये सच है, रॉक्सेन सहायक थी। विक्टर ने पहचानने की आंतरिक आवाज निकाली और अपनी यादों में उन ड्रैगन और ड्रैगन सवारों के बारे में सारी जानकारी खोजी जो जुड़वा बच्चों ने उसे सिखाई थी। वह स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं है। विक्टर ने जो यादें देखी, उनमें उसने देखा कि 50 मीटर व्यास वाले ड्रैगन पहले से ही प्राचीन ड्रैगन हैं, लेकिन ज़लाड्रेक सिर्फ एक किशोर है। यदि जानकारी गलत नहीं है, तो केवल एक ही स्पष्टीकरण है, ज़लाड्रेक सामान्य नहीं है। विक्टर के जीवन की बाकी सभी चीजों की तरह पूरी बातचीत के दौरान कैजुअल दिखने के बावजूद विक्टर ने युद्ध से अपना ध्यान नहीं हटाया था। वह जानता था कि उसके राक्षस जीत रहे हैं, और लापरवाही से अभिनय करने का ये पूरा कृत्य केवल 3 कारणों से था। शत्रु को भड़काना, श्रेष्ठता प्रदर्शित करें, और उन कार्यों के माध्यम से कहते हैं कि यह युद्ध उनके जैसे व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं था। डियाब्लो जैसे बूढ़े और घमंडी और अपनी उंगलियों पर सब कुछ रखने के आदी व्यक्ति के लिए यह उसके अहंकार के लिए एक बड़ा झटका था। डियाब्लो कभी भी कुछ भी अपने हाथ में नहीं लेगा जब तक कि यह अत्यंत आवश्यक न हो या वह अपने विरोधियों को योग्य न समझे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा कार्य बुराई के अवतार तक नहीं था। ये वह व्यक्तित्व विश्लेषण था जो विक्टर ने जुड़वा बच्चों और लिली से कई प्रशंसाएं सुनने के बाद किया था, जिन्होंने हमेशा बाल को डियाब्लो के बारे में टिप्पणी करते सुना था। इसलिए विक्टर के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब और भी अधिक क्रोधित डियाब्लो ने इसे ऑर्डर किया, लिलिथ, अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करो, उसे मार डालो। विक्टर को बड़ी मुस्कुराहट न दिखाने के लिए खुद को बहुत रोकना पड़ा। ज़लाड्रेक, आकाश में उड़ो, जब तक मैं आदेश न दूं, हस्तक्षेप मत करो। हाँ, पंख फड़फड़ाते हुए ड्रैगन आसमान में उड़ गया और युद्ध के मैदान से बाहर चला गया। विक्टर ने बस लिलिथ को देखा, जो उसके चेहरे पर एक बड़ी जंगली मुस्कान के साथ उसकी ओर उड़ रही थी। वे पर, हेलेना, लिली, तुम्हें पता है कि क्या करना है? हाँ, मेरे राजा, तीनों ने बात की, फिर राजा को अकेला छोड़कर तितर बितर हो गए। ये वह क्षण था जब 3 महिलाएं गायब हो गईं। डियाब्लो को एहसास हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिलिथ ने अपनी पूरी ताकत से विक्टर के चेहरे पर मुक्का मारा। एक जोरदार धमाका सुना गया और एक गड्ढा बन गया, जिसके बाद लाल धूल ने उनके चारों ओर सब कुछ ढक दिया। टकराव के बारे में हर किसी के दृष्टिकोण को अक्षम करना। विक्टर ने लाल शक्ति से ढकी अपनी बांह से लिलिथ की मुट्ठी को अवरुद्ध कर दिया। उसकी बेजान अभिव्यक्ति के बावजूद उसकी आंखों में सदमे की झलक बिल्कुल स्पष्ट थी। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि किसी ने उसका मुक्का इस तरह ले लिया जैसे कि ये कुछ था ही नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और वह तब और भी आश्चर्यचकित हो गई जब एक महिला जिसे वह अच्छी तरह से जानती थी वह उसके पीछे आई और उसे सफेद रंग की काली शक्ति से ढक दिया। मैं हिल नहीं सकती। भले ही उसका शरीर नियंत्रित हो रहा था, उसका दिमाग अभी भी स्थिर और मजबूत था। राक्षसों की मां की इच्छा इतनी ही प्रबल थी। मूल रूप से, मैं सिर्फ आपसे लड़ना चाहता था और आपकी स्थिति को नजरअंदाज करना चाहता था। भले ही मुझे संदेह था कि आपको नियंत्रित किया जा रहा है,
बाद में संदेह की पुष्टि मेरे द्वारा की गई थी, और जब मेरे संदेह की पुष्टि हो गई तो मैं इस मामले को और अधिक नजरअंदाज नहीं कर सका। मैं एक गुड़िया से लड़ना नहीं चाहता था। अगर मैं लड़ने जा रहा हूँ तो मैं असली तुमसे लड़ना चाहता हूँ। विक्टर ने अपना हाथ उठाया और लिलिथ के सिर पर रख दिया। यही कारण है कि मैंने आपकी बेटी से बात की, जो नर्क में एकमात्र ऐसी है जो आपको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाए बिना आपको रोक सकती है। आप सभी राक्षसों की माँ लिलिथ पूर्व गौरव पर लौटे। विक्टर का हाथ चमकने लगा और जल्द ही लिलिथ दर्द से चिल्लाने लगा। डॉट 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 आहा। दर्द की चीख सुनकर युद्ध का मैदान क्षण भर के लिए शांत हो गया। फिर शुद्ध मियास्मा शक्ति का विस्फोट आकाश तक पहुंच गया। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह जादू को कैसे नष्ट कर सकता है? यह असंभव होना चाहिए। डियाब्लो अविश्वास में था क्योंकि उसे लगा कि लिलिथ के साथ उसका रिश्ता टूट गया है। मुझे मत बताओ कि उसने जादू को खा लिया। लेकिन यह असंभव है। उसे अपने पूर्वज पक्ष को जागृत नहीं करना चाहिए था। डियाब्लो ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। बेशक, वह जाग गया, है ना? डियाब्लो गुर्राया। जैसे जैसे शक्ति कम होने लगी, युद्ध के मैदान में सभी ने दो बड़े राक्षसी पंखों को प्रकट होते देखा, और जल्द ही लिलिथ की उपस्थिति सभी को दिखाई गई। पहले के विपरीत, जब उसकी अभिव्यक्ति बेजान थी, लिलिथ की आंखों में केवल घृणा और क्रोध देखा गया था। उसके पहले से सफेद बाल अंधेरे की तरह काले हो गए। उसकी पीली त्वचा स्वस्थ हो गई, मानो वह फिर से जीवित हो गई हो। राक्षसों की माँ लिलिथ अपनी सारी अमर महिमा में वापस आ गई थी, और वह नफरत से भरी हुई थी। जो मेरा है वह मुझे वापस दे दो। कीड़क लिलिथ ने अपना हाथ बढ़ाया, और दूर तक कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। जल्द ही उसके हाथ में एक अशुभ तलवार दिखाई दी। ईश्वर विरोधी गुणों वाला एक हथियार। ईश्वर हत्यारा। उत्पत्ति। क्या तुम सचमुच उससे लड़ने नहीं जा रहे हो, विक? रॉक्सेन ने पूछा। मेरे प्रिय रॉक्सेन, मैं कौन हूँ? राजा, सभी नरक का राजा। बिल्कुल। जब मेरी राक्षसी देवी के लिए ऐसा हो सकता है तो मुझे तीन भयानक व्यक्ति से क्यों जोड़ा जाना चाहिए? हा 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 हा, सही कहा। हमें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। बदलो। चुप रहो। रॉक्सेन गुर्राया, फिर बोला। क्या शर्त पक्की है, विक? हाँ। रॉक्सेन ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। वह विक्टर के साथ सिद्धांत और वह अपने पति को बहुत अच्छी तरह से याद किया गया था। यदि वह झूठ नहीं बोल रहा है तो इसका कारण यह है कि उसके पास एक अच्छा कारण है। आखिरकार, जिस पति के खिलाफ उसने जांच की थी वह कभी भी एक मजबूत रचनाकार की लड़ाई से इनकार नहीं करना चाहता था। तो एकमात्र समाधान जो वह सोच सकता था वह था वायलट का दर्शन। हो, क्या पत्थर अब भी याद है? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मैं अपने दोस्त प्रिय द्वारा कही गई बात को कैसे भूल सकता हूँ? वास्तव में, आप उनकी कही गई बात कभी नहीं भूलेंगे। बात रूक्सेन धीरे धीरे मुस्कुराती है। लेकिन इसका अभी भी कोई मतलब नहीं है, डार्लिंग। यदि आप नजर से बचना चाहते हैं तो क्या आपको उस पर नजर नहीं रखनी चाहिए? कौन कहता है कि मैं दृष्टि से बचना चाहता हूँ, प्रिय? लिलिथ को अपना बदला लेने की अनुमति प्राप्त है। मैं एक राक्षसी देवी को सहयोगी के रूप में हासिल कर लूंगा, और अगर वह सफल नहीं हुई तो जब तक वह दबाव डालेगी तब तक वह डायब्लो पर दबाव डालेगी जब तक कि वह अपनी योग्यता से अपनी योग्यता पूरी नहीं कर लेता है। और जब वह ऐसा करता है, विक्टर की भित्तिचित्रहट एक हिंसक तरीके से पीटा गया। एक ऐसी भित्तिचित्रहट जिसे रॉक्सेन बहुत अच्छी तरह से पीटा गया था। ये वह मुस्कान थी जिसे उसने तब इस्तेमाल किया था जब वह एक डॉक्टर की कार में नजर आया था। विक, तुम पागल हो। हा 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 हा। एक असली शिकारी का विचार। जैसे कि किंग से प्रतिस्पर्धा थी। ऑल्टर वास्तव में आनंद ले रहा था। एक पत्थर से दो शिकार करना। हो, आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या योजना बना रहे हैं। किसी को भी समय पर काम करने के लिए तैयार रहना, प्रिय। रॉक्सेन ने आभारते हुए कहा। हाँ हाँ, मेरी गिनती करो, डार्लिंग। उसने अंत में अपने सामान्य जोश के साथ काम पूरा किया। उसके चेहरे पर एक उम्मीद की झलक दे रही थी। वह खुद से झूठ नहीं बोलेगी और कहेगी कि विक्टर की योजना में कोई पैसा नहीं था। विक्टर ने अपने हाथ हिलाए और लाल रंग वाला एक काला सिंहासन दिखाई दिया।
वह सिंहासन पर बैठी और आराम से उस पर अपनी नजर डाली। देवियों और सज्जनों, आइए शो शुरू करो। उनके विरुद्ध और भी चरित्रहीन हो गए। एक बेहद क्रोधित देवी का एक नीच राक्षस का बदला लेने का प्रदर्शन, जिसने उसे और अधिक स्वतंत्र रूप से लिया, उसे करना चाहिए था। डियाब्लो ने गुर्राते हुए कहा, अलुकार्ड, तुम हथियार उठाने वाले कीड़ा हो। अपने दिल को आराम दो, डियाब्लो, वरना तुम एक दोस्त, मानव की तरह दिल का दौरा से मर सकते हो। हा 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 हा।